हेलो एवरीबॉडी। तो कैसे हैं आप सब। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू वेलकम यू ऑल इन वेरी पीसफुल एंड ग्रेसफुल प्लेस विच इज़ द टैरो अ जर्नी टू योर होम एंड दिस इज़ माई ऑल्टर वेयर आई एम गोइंग टू रीड फॉर यू। सो बेसिकली आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। जो भी कोई नए हैं मैं उनको बता दूं, मेरा नाम कृष्णा है और आप टैरोट अ जर्नी टू योर होम में यहाँ पे हैं। सो बेसिकली ये एक ऐसा चैनल मैंने क्रिएट किया है जहाँ पे जो दुनिया से अलग होके या हट के जो लोग हैं, बेसिकली जिनको एक सीक्रेट प्लेस चाहिए या एक पीसफुल प्लेस चाहिए जहाँ पे वो थोड़ी देर रेस्ट कर सकें, जो रिवाइव कर सकें यहाँ की एनर्जी से। सो डेफिनेटली अगर आप उनमें से कोई एक हैं तो देन डेफिनेटली ये चैनल आपके लिए है। देन आप प्लीज़ इस चैनल में सब्सक्राइब कीजिएगा। डू हिट लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ कृष्णा निशा की पाकशाला। आपको और बता दूं, मेरा एक दूसरा चैनल भी है जो कि कृष्णा निशा की पाकशाला है, और ये वाला चैनल टैरोट और जर्नी टू योर होम, मैंने गलत बोल दिया था वहाँ पे कृष्णा निशा की पाकशाला। मैं दूसरे चैनल का नाम बोल देता है, बट कोई नहीं, आप उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। मैंने कई सारी चीज़ों के बारे में बात की है इस चैनल पे मेरे, सो उसकी भी कई सारी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। यू कैन गो एंड चेक इट आफ्टर दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर इंट्रो। ये तो इंट्रो की बात हो गई। इंट्रो के बाद हम बात करने वाले हैं ये रीडिंग किस बारे में है। बेसिकली ये रीडिंग होने वाली है 2023 के बारे में। सो 2023 आपके लिए क्या सरप्राइजेस लेके आ सकता है, क्या एक्साइटिंग गिफ्ट्स लेके आ सकता है, क्या क्या चीज़ें आपकी लाइफ में बेसिकली मैनिफेस्ट हो सकती हैं, आप क्या क्या मैनिफेस्ट कर सकते हैं, या क्या करना है, कैसे करना है, क्या होना है। इट्स ऑल अबाउट दैट। बेसिकली इसमें हम कुछ मेन पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। तो मुझे पहले मेडिटेट कर लेने दीजिए जिससे कि हम आपके मेन पॉइंट्स को हाईलाइट कर लें, उसके बाद हम आपकी रीडिंग को आगे बढ़ाते हैं। सो प्लीज़ वेट फॉर इट। मैंने मेडिटेट कर लिया है और सब चीज़ का एक नोट बना लिया है कि मुझे आपको इस रीडिंग में क्या क्या बताना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं चारों डेक के नाम बता देता हूँ। फर्स्ट डेक विच इज़ माइंड क्रिएटेड, फाइंड द अननोन। Second deck, the Wild Unknown Pocket Tarot. Third deck, the Gemstone Guardian, the Archangel and Gemstone Guardian cards. And the fourth deck, which is Playing Deck. Basically इन 4 डेक के थ्रू हम आपके 4 पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में जानेंगे जो कि 2023 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो बेसिकली व्हाट आर द एनर्जीज ऑफ 2023 फॉर यू। आपकी एनर्जीज कैसी रहेंगी, कैसा क्या रहेगा, व्हाट आर यू गोइंग टू डू इन दैट। इट्स ऑल अबाउट दैट थिंग। ओके, सो सेकेंड है व्हाट योर सेल्फ हैव टू करेक्ट इन योर ओन। बेसिकली आपको अपने अंदर क्या करेक्ट करने की है, ये शेडो के बेसिस पे मैं बात करूँगा इस वाले डेक से। सो थोड़ा सा इसमें हम शेडो वर्क के बारे में भी बात करेंगे, बिकॉज कभी कभी जब हम ईयर के स्टार्टिंग में शेडो वर्क करते हैं सो हमारा जो पूरा ईयर अलॉन्ग है वो भी हमारा बहुत प्यारे तरीके से गुजरता है, हमें बिल्कुल प्रॉब्लम्स नहीं जाती। ये चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए, तो मैं उस चीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में भी बात करूँगा। Then third है the Archangel and Gemstone cards. What blessings are coming for you in 2023? आप क्या blessings को manifest कर रहे हैं और आपके साथ क्या क्या नई blessings आपको मिलने वाली हैं, which are going to enhance your power or blessings or just whatever you want in your life. और प्लेइंग डेक से जो ये वाला चौथा डेक है, इससे हम देखने वाले हैं what do you need to hear right now for 2023. 2023 के लिए ऐसा क्या चीज़ है जो आपके लिए सबसे ज़रूरी है अभी सुनने के लिए। सो ये कुछ बातें थी आपके इंट्रो की। और रही बात पर्सनल रीडिंग से, तो थोड़ी टेक्निकल बातें कर लेते हैं। स्कैमर्स से अलर्ट रहेगा। अभी तो स्कैमर्स भगवान की तरह से बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल बंद हो गए। 1-2 जगह आए थे तो वो अब जा चुके हैं। सो वी आर सेफ, यू आर सेफ हियर। फिर भी अगर कोई कमेंट में आपको कोई भी नंबर देता है या कुछ भी देता है तो नहीं, डेफिनेटली वो आप उससे प्लीज़ रीडिंग मत बुक कीजिएगा। मेरी रीडिंग जो बुक होती हैं वो इंस्टाग्राम से होती हैं। मेरा इंस्टाग्राम का जो पहला लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जो टॉप पे लिंक मिलेगा आपको, वो मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है। डेफिनेटली आप उस लिंक पे क्लिक करके आप मेरे चैनल में मेरे पेज पे आ सकते हैं, इंस्टा पेज पे, और वहाँ से आप मुझे पर्सनल डीएम करके आप मुझसे रीडिंग बुक करा सकते हैं। रीडिंग का प्राइसेस, चार्ज कैसा क्या है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे बता दूँगा। न्यू ईयर्स के बेसिस पे कुछ रीडिंग्स आई हैं मेरे पास, कुछ रीडिंग्स आपसे, और रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप मुझसे मेरी रीडिंग्स को पसंद करते हैं या मुझे बेसिकली मेरे काम को पसंद करते हैं, दैन डेफिनेटली आप मुझे पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे वहाँ पे आ सकते हैं। चार्जेस कैसा क्या रहेगा, ऑनलाइन पेमेंट का क्या मेथड है, क्या है, वो आपको सब वहाँ पे डिटेल्स मैं आपको बता दूँगा। सो यही कुछ बातें थी। तो हमारी बातें यहाँ पे अब ख़त्म होती हैं। सब हम अपने फाइल्स की ओर चलते हैं।
सो डेफिनेटली बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सो आपकी पाइल में मिलते हैं। सो आपको 3 पाइल में से एक सिलेक्ट करनी है, जैसा कि आपको हर बार करना पड़ता है। और जो नए हैं उनको बता दूँ, 3 पाइल है मेरी, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। मैं हर बार अलग अलग ऑब्जेक्ट्स या अलग अलग चीज़ों को यूज़ करने की कोशिश करता हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि जब हम नई एनर्जीज़ के साथ खेलते हैं या उनसे डील करना पसंद करते हैं तो हमारी इंट्यूशन भी ग्रोथ करती है, सामने वाला हमारी एनर्जी भी रेजोनेट करने लग जाती है और हम अपने आप को पावरफुल महसूस करने लग जाते हैं बेसिकली। तो मैं इस कारण से डिफरेंट एनर्जीज के साथ वर्क करना पसंद करता हूँ और इसलिए डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स रखता हूँ, क्योंकि हम किस ऑब्जेक्ट से क्या परसीव कर रहे हैं वो हमारा परसेप्शन है, सामने वाला क्या परसीव कर रहा है वो उसका परसेप्शन है। एल्स आप बाकी तो समझदार हैं ही इतने कि आप क्या रेजोनेट कर पाते हैं। सो पाइल नंबर 1, दिस ब्यूटीफुल कमल, 7 पेटल्स कमल, जिसमें बेसिकली ये 7 चक्रा की बैलेंस की बात करता है। नॉट 7, इट्स 8, यस 8। बेसिकली ये लूप फॉर्मेशन की बात करता है, गलती से 7 निकल गया, सॉरी। सो जिनको भी 7 नंबर या 8 नंबर चूज़ करना है आप दोनों चूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप 8 नंबर के साथ जा सकते हैं। दिस वॉन्ड, ये मुझे मिली थी अपने गार्डन में। सो ये रेडीमेड वॉन्ड है जो मुझे नेचर ने गिफ्ट किया है। इसको मैंने बिल्कुल भी नहीं बनाया। डेफिनेटली आपको लग रहा होगा कि बनाया, नहीं मैंने नहीं बनाया, मुझे नेचर में ही पड़ी हुई मिली थी, मैंने उसको उठा लिया और देन आई स्क्रैप दिस एंड दिस एंड दिस। सो बेसिकली वॉन्ड, दिस इज़ वॉन्ड। सो अब अगर आप मैजिक को या कोई भी इस वॉन्ड से कुछ रिलेट कर पा रहे हैं तो देन डेफिनेटली आप इस वॉन्ड को चूज़ कर सकते हैं। पाइल नंबर 3, दिस ब्यूटीफुल मग, स्माइली मग, बड़ी प्यारी स्माइल है इसकी। सो अगर आपको ये मग पसंद आ रहा है ऑरेंज कलर का, डेफिनेटली ये आप पाइल आपके लिए है। सो आपको पाइल सेलेक्ट कर लेनी है, जो भी पाइल आपको पसंद है उस पाइल का आपको टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगा। डेफिनेटली आप जाके वहाँ पे अपनी पाइल पे जा सकते हैं। सो यही कुछ बातें थी। हेलो पाइल नंबर 1, सो कैसे हैं आप सब? आपकी रीडिंग होने वाली है। आपने अगर इस वक्त ब्यूटीफुल से कप को चूज़ किया है तो डेफिनेटली रीडिंग आपके लिए है। आपकी एनर्जीज़ को हम चेक करते हैं। बेसिकली आपकी एनर्जीज़ क्या है, आपके लिए बहुत सारा लव, पैशन, कंपैशन के बारे में यहाँ पे बात हो रही है इस कमल से। सो बेसिकली मुझे बड़ा प्यारा लगता है ये कमल। मैं हर ही रीडिंग में इसको रखने की कोशिश करता हूँ क्योंकि मुझे बहुत लवली एनर्जीज़ देता है। और रेड कलर, सो इट्स अबाउट पैशन, वर्क, और आपके अंदर ना एक जज्बा जगाए रहने की बात करता है ये बेसिकली, इसलिए मुझे ये बड़ा प्यारा लगता है। सो आपकी एनर्जीज देखते हैं। फाइंड द अननोन डेक, प्लीज टेल मी अबाउट द पाइल नंबर 1 एनर्जीज इन 2023। प्लीज टेल मी अबाउट दैम। थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। सो हम आपके पहले कार्ड से देखते हो। OMG, पहला कार्ड आया है 4 ऑफ फायर। ये बार बार ना, ये जब मैंने डेक में रीडिंग रिकॉर्ड करने के लिए आपको ये डेक दिखा रहा था, उसमें बार बार ना ये रीडिंग रिकॉर्ड करने वाला था तो बार बार बॉटम ऑफ द डेक में ये 4 ऑफ फायर का कार्ड आ रहा था। आई डोंट नो ये अनएक्सपेक्टेड क्या बारे में बात कर रहा है। बेसिकली ये कुछ ऐसे बारे में बात कर रहे हैं कि एक ऐसा पर्सन और कुछ ऐसा है जो आप कुछ नई उस एरिया में एंटर कर रहे हैं। 4 ऑफ फायर which definitely means for 4 of wands. So pile number 2 है wands, but यहाँ पे 4 of fire का कार्ड आया है। डेफिनेटली आपके लिए यही पाइल है। डोंट थिंक दैट कि ये पाइल आपके लिए नहीं है, वो पाइल है, यही पाइल है आपके लिए। बेसिकली wands बेसिकली यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं 4 of wands से अपनी मैजिकल एनर्जीज के साथ जुड़िए, अपनी उस एनर्जीज के साथ जुड़िए जो कि अभी तक आपने एक्सपेक्ट नहीं की थी आपके अंदर हो सकती हैं। ब्यूटीफुल कार्ड है। इसमें मैंने बहुत ब्यूटीफुली डिपिक्ट करना पसंद किया है इस डेक को ट्रेडिशनल से रिलेट करके, बट ट्रेडिशनल डेक नहीं है ये मॉडर्न डेक ही है। इसको मैंने ट्रेडिशनल से मीनिंग से रिलेट करके बनाया है। डेफिनेटली ये बारे में बात करता है कि कुछ एक नए अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेस हैं आपकी लाइफ में जिसमें आपको एंटर करना है। कुछ हो सकता है आपकी लाइफ में ऐसा हो सकता है कि आप एक नए पोर्टल को भी अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाह रहे थे बहुत समय से, एंड देन डेफिनेटली वो पोर्टल आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो गया है। आप उसको बहुत समय से मैनिफेस्ट करना चाह रहे थे एंड डेफिनेटली वो आपके लिए मैनिफेस्ट हो चुका है। तो आप उस चीज़ पे भी वर्क करना चालू कर सकते हैं।
डेफिनेटली वो भी आपके लिए बहुत बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। आप उसके साथ भी काम करना चालू कर सकते हैं। सो 4 की एनर्जी मेरे लिए यहाँ पे ये बारे में बात करती है। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं हम आपका। इट्स अबाउट ए स्ट्रेंथ कार्ड। अपने अंदर की स्ट्रेंथ को पहचानिए। यहाँ पे मैंने एज अ शेरनी और उसका बच्चा दिखाया है। यहाँ पे बेसिकली एक शेरनी जो होती है ना, सबसे मतलब क्या बोलूँ मैं उसे, वो इतनी पावरफुल होती है कि अपने बच्चे के लिए वो किसी से भी लड़ जाए। वो शेर से तक लड़ जाती है अपने बच्चे के लिए। मतलब आप समझ ही सकते हो कितनी पावरफुल वर्नरेबल एनर्जीज के बारे में मैं बात करूँ। बहुत प्योर एनर्जी होती है इनकी। आप जैसा कि देख रहे हैं, मैंने इनको एज अ ग्राउंड में तो खड़ा करा है, लेकिन वो ग्राउंड अनएक्सपेक्टेड जगह है। बादल में कभी आपने ज़मीन देखी है? नहीं देखी ना। बस यही कुछ अनएक्सपेक्टेड, कुछ ऐसा होगा आपके साथ जो कि आपको लगेगा कि ये तो हो ही नहीं सकता, लेकिन वो होता है। डेफिनेटली आप अपने अंदर उस टाइप की एनर्जीज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने उसमें स्टार्टिंग में भी बताया था 8 नंबर आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे 8 नंबर है एंड डेफिनेटली दिस कार्ड इज़ फॉर यू। आपके अंदर बहुत ज़्यादा ये इस बारे में बात करता है कि बहुत ज़्यादा अलाइंड हैं आप। अलाइनमेंट के साथ साथ आप अपनी एनर्जीज़ को एक मिस्टीरियस वे में घुमा सकते हैं, और वो चीज़ मुझे बड़ी प्यारी लगती है। जब हम अपनी एनर्जीज़ को मिस्टीरियस वे में घुमाना फिराना और उनके साथ खेलना पसंद करते हैं ना एनर्जीज़ के साथ, तो हमारी जो एनर्जीज़ है ना वो इम्प्रेस होती है। और वही मैं हमेशा हर किसी को बोलता हूँ कि अपनी एनर्जीज़ को इम्प्रेस करो, जितना हो सके उतना इम्प्रेस करो, जितना पावरफुल बन सको उतना बनो। आई वुड से कि अपनी एनर्जीज़ को ना किस तरीके से बैलेंस करना आना चाहिए, अपनी एनर्जीज़ को इम्प्रेस करना आना चाहिए। हर किसी व्यक्ति को अपनी लाइफ में सीखना चाहिए, बिकॉज डेफिनेटली दिस इज़ गोना वर्क फॉर देम। Three of Air. Three of Air just talks me about Three of Swords. So this is your second element. It's talk me about like आप बहुत ज़्यादा थके हारे होंगे 2022 में। So 2022 अब ख़त्म होने वाला है, जैसा कि हम सबको पता है। दिसंबर लास्ट हो गया है, 23rd है आज, नहीं 24th है आज। कल क्रिसमस है। सो मैरी क्रिसमस फर्स्ट ऑफ ऑल यू ऑल। मैं इंट्रो में बात करना भूल गया क्योंकि मैं डेट का ज़्यादा अभी ध्यान नहीं है मैंने कब रीडिंग रिकॉर्ड करूँ, बट आज 24 है। मैंने अभी डेट देखी कैलेंडर में। सो ये उस बारे में था। 3 ऑफ एयर्स से बेसिकली मैं आपसे यही बताना चाहूँगा कि आपको ये कहा जा रहा है कि आप थक चुके हो। यहाँ पे आपको एक अननोन विजिटर आ सकता है आपको विजिट करने के लिए, जो आपको हील कर सकता है। बिकॉज आप थके हारे, मतलब बहुत ज़्यादा दूर पड़े हुए हो। एज अ आउल बहुत वाइस एनर्जी होती है अगर आउल की, अगर आप समझ पा रहे होंगे तो। सो आप थके हारे हो, मतलब एक हार चुके हो अपनी लाइफ से, और आप वो एक अनएक्सपेक्टेड विजिटर आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हुआ है। जिसको आपने मैनिफेस्ट किया है नहीं पता मुझे, लेकिन यहाँ पे कोई अनएक्सपेक्टेड विजिटर है जो कि बहुत वाइज है। ही कैन बी अ विजर्ड। यहाँ पे जो एनर्जीज आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रही हैं वो विजर्ड हो सकता है या फिर एक शामिन हो सकता है, बेसिकली जो आपको हील कर सके अपनी मैजिकल पावर से, अपनी पावर्स से, जो कि अर्थ एंजल भी हो सकता है यहाँ पे। बट कोई ना जैसे आपकी तरफ यहाँ पे आगे बढ़ रहा है। अगर आप इसको बहुत क्लियरली इस मोबाइल में कैप्चर कर पा रहा है कैमरा, तो डेफिनेटली ये ना बहुत आगे बढ़ने की एनर्जी से, लाइक वो एक स्टेप आपकी तरफ आगे बढ़ा रहा है, आपको वाइस एनर्जी को सिक्योर करने की कोशिश कर रहा है। बेसिकली यहाँ पे इस बारे में बात करता है। बेसिकली आपकी जो ओवरऑल एनर्जीज रही हैं 2023 की, जो मैंने अभी तक इन 3 कार्ड से रीड आउट की हैं, बेसिकली वो इस बारे में है कि आपको कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें विजिट होंगी, कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करोगे। बहुत कुछ अनएक्सपेक्टेड होने वाला है, जैसे कि ये डेक भी इसी बारे में बात करता है, फाइंड द अननोन। सो आपकी ना बहुत सी मिस्टिकल एनर्जी है जिसके लिए आपको स्ट्रेंथ रखनी पड़ेगी अपने अंदर। मतलब अपने अंदर ना एक हाथ में जज्बा रखना पड़ेगा कि नहीं, मुझसे होगा, मैं कमज़ोर नहीं हूँ। ये ना आप इसको बार बार अपने डिसाइड भी कर सकते हैं, बार बार इसे बोल भी सकते हैं अपनी डेली लाइफ में कि मैं पावरफुल हूँ, आई एम कंपैशनेट, आई एम पैशनफुल, आई एम सक्सेसफुल। ये सारी चीज़ों को ना अपनी लाइफ में एज अ बेसिकली आप इन्हें एफर्मेशंस के थ्रू बोल सकते हैं। आप अपनी खुद के एफर्मेशंस लिखना चालू कीजिए, खुद के एफर्मेशंस बोलिए। आई डोंट से कि आप दूसरों के एफर्मेशंस को कॉपी कर लीजिए। आई से डेफिनेटली अपनी एफर्मेशंस बनाइए, उनके साथ वर्क कीजिए। वो आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि किसी और के एफर्मेशन के साथ काम करना।
Your overall energies for the year is 10 of water, which talks me about 10 of cups, which is about the power, embracement, beauty, success and intelligence. बेसिकली यहाँ क्राउन है तो यहाँ फेम, नेम, गेम सब चलेगा यहाँ पे, तो डेफिनेटली अपने फेम गेम में मत फंसिएगा. फेम गेम इज़ लाइक अ वेरी ब्यूटिफुल गेम बट इट्स अ वेरी चीप गेम. मेरे अकॉर्डिंग वो बहुत ही ज़्यादा चीप गेम है, बिकॉज उसमें एक इंसान ना अपनी जितनी अच्छी एनर्जीज में जा सकता है उतनी ही बुरी एनर्जीज में भी जा सकता है. वो जितना अच्छा हो सकता है वो उतना ही बुरा भी हो सकता है. और डेफिनेटली अगर आप उस फेम गेम में जा रहे हैं या जाना पसंद करते हैं, जाइए, मेरा मना नहीं है, लेकिन अपने आप को गंदा मत कीजिएगा. एक कहावत है, काजल की कोठरी में जाओगे और ये सोचोगे कि हाथ काला ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता. सो बस यहाँ पे आपको वही गेम खेलना पड़ेगा कि आप एक काजल की कोठरी में तो जा रहे हो, मतलब एक काजल कोयले के खदान में जा रहे हो, और आप ये सोचो कि आप पे कालिख ना लगे. ऐसा तो होगा नहीं, लगेगी, लेकिन उस कालिख में रहने के बावजूद अपने आप को हीरा कैसे बनाना है वो आपको आना चाहिए, क्योंकि कोयले की खदान में ही हीरा होता है. बिकॉज दोनों ही कार्बन के कंपाउंड्स हैं. अगर आप साइंस पढ़े हैं या साइंस के बारे में थोड़ा सा जानते हैं तो हीरा भी कार्बन कंपाउंड है और चारकोल और कोल भी कार्बन कंपाउंड्स हैं, बस इनका कॉम्पोजिशन अलग है. डेफिनेटली सो इस वाली बात है आपके साथ कि कार्बन से ही हर चीज़ निर्मित है. यहाँ पे अधिकतर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं हमारे, वो कार्बन से ही बने हुए होते हैं. डेफिनेटली यहाँ पे कार्बन इन्वॉल्व रहेगा. मींस कार्बन से मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, मैं साइंस नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं बेसिकली आपसे ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप ये सोचेंगे ना कि अगर आप, जैसे कि हम कार्बन को सोचते हैं ये मतलब बुरा कंपाउंड है, हमें हार्म करता है नेचर को, बट सबसे ज़्यादा तो नेचर को सर्वाइव करने में यही हेल्प करता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तो सबसे ज़्यादा पेड़ ही लेते हैं, तो कार्बन तो सबसे ज़्यादा पेड़ ले रहे हैं, तो नेचर को हार्म कैसे कर रहा है ये? हाँ, पॉल्यूशन और इन सब के थ्रू हार्म कर रहा है, क्योंकि हम उसे हार्म कर रहे हैं, हम उसको एक्सेस यूज़ कर रहे हैं. बस वही हमें यूज़ करना रोकना है. समझ में आया? तो बस वही है कि आपकी एनर्जीज आपको हार्म करने लग जाएं, वो समय अपनी एनर्जीज को आप रोक दीजिएगा, अन्यथा आप अपनी लाइफ में सक्सेस में बहुत प्रॉब्लम ही झेलेंगे. सो डेक नंबर 2 से हम आपके लिए कार्ड्स देखते हैं कि आपके लिए उनसे क्या एनर्जीज हैं. सो बेसिकली इससे हम आपके बारे में बात करने वाले हैं. व्हाट आर योर सेल्फ नीड टू बी अमेंडमेंट, और अमेंडमेंट क्या करनी है आपको अपने अंदर, इस बारे में हम बात करने वाले हैं. वो फाइंड द वाइल्ड अननोन पॉकेट टैरोट से. सो हमसे शफल कर लेते, उसके बाद हम इसे 1-2-3 कार्ड निकालते हैं, 1-2 कार्ड निकालते हैं आपके लिए. सॉरी. Nine of Pentacles, Lot of Cups, nice, beautiful cards. One more time, please. शून्य. फर्स्ट कार्ड इज अबाउट द स्टार. वाओ, बेसिकली शेडो वर्क में बात करने वाला है कि आप स्टार क्यों नहीं बन पा रहे हैं. यू आर अ स्टार सीड. आपकी बेसिकली आपकी जो अपग्रेडेशन है वो क्यों नहीं हो पा रही है, क्यों रुकी हुई है अपग्रेडेशन. बेसिकली आपकी अपग्रेडेशन यहाँ पे इसलिए रुकी हुई है क्योंकि आप अपनी सक्सेस को बेसिकली एज अ मनी के बेसिस पे तोलते हैं. साथ ही साथ आप यहाँ पे ना अपने अंदर की कुछ जो कमियां हैं उनको ख़त्म नहीं करना चाहते, उन्हें तराशना नहीं चाहते. हीरा होता है, हीरा जब रॉ फॉर्म में होता है उसकी कोई कीमत नहीं होती, वो बहुत चीप प्राइस में बिक जाता है. लेकिन उसी हीरे को अगर हम तराश देते हैं ना तो उसकी कीमत लाखों में हो जाती है. जितनी बारीक उस पर नक्काशी या तराशी की जाए, उसको तराशा जाए, जितना बारीक उसे तराशेंगे उतना ही उसकी कीमत बढ़ेगी. बस वही आपको अपने साथ करना है. यू आर अ डायमंड. आपको पता है आप डायमंड हैं, बस अपनी पावर को समझना है आपको.
उसे एम्ब्रेस करना है, उसे अपने बेसिकली डेली लाइफ में उस रूटीन को लाना पड़ेगा कि जिससे आप अपनी पावर को एम्ब्रेस कर सके, अपनी पावर को करेक्ट कर सके, अपने आप की एनर्जी के साथ जुड़ सकें। बिकॉज अगर आप वो चीज़ नहीं कर पा रहे हैं, डेफिनेटली आपको बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। अपनी एनर्जीज को एम्ब्रेस करना, उसके साथ बेसिकली बात करना, उस एनर्जीज को वर्क करना। मतलब यहाँ पे ना बेसिकली आपकी एनर्जीज के साथ वर्क करने की बारी है। फर्स्ट डेक से मैंने आपके लिए देखा था, यहाँ पे आपकी एनर्जीज फाइंड द अननोन की थी। सेकंड डेक के फर्स्ट कार्ड से मैं आपके लिए यहाँ पे देख पा रहा हूँ आपकी एनर्जीज ना यहाँ पे मिस्टिकल होती जा रही है। मिस्टिकल के साथ साथ आप अपने आप को अमेंडमेंट नहीं करना चाह रहे हो। आप अपने आप में क्यों नहीं करना चाह रहे हो? अपनी कमियों के साथ बात करने में, उसको बैठने में, उसके साथ बैठने में आपको डर लगता है। मुझे भी लगता था, लेकिन मैंने किया एंड आई एम सीइंग इट्स रिजल्ट्स। जब हम अपनी कमी के ऊपर काम करेंगे या उसके साथ बात करेंगे, डेफिनेटली हम उसमें कुछ करेंगे। मुझे ना आप में बहुत स्पाइडरी वाइब बहुत समझ में आ रही है। बिकॉज स्पाइडर जो होती है ना, वो रेस्ट नहीं करती, वो हमेशा वेब बुनती रहती है, अपने घर बुनती रहती है और आगे बढ़ती रहती है। बट ना आप में जैसे वो एक स्पाइडर की एनर्जी तो है, लेकिन वो ना एक शांत है। वाई आई डोंट नो। अपनी उस एनर्जीज को क्लियर कीजिए। स्पाइडर इज अ वर्किंग पर्सन। स्पाइडर वर्क करती है, हार्ड वर्क करती है। वो एनर्जीज में जाइए। वाई यू आर स्टिल देयर? 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो आपको अलाइनमेंट की यहाँ पे जरूरत हो रही है। बेसिकली आपको 7 चक्र मेडिटेशन करनी होगी। या वीकली प्लान्स के साथ आप काम कर सकते हैं। वीकली प्लान्स इज अ बेस्ट थिंग फॉर मोर ऑफ एवरीबडी। बिकॉज 7 चक्र मेडिटेशन करना बहुत थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है कुछ लोगों के लिए। सो यू इफ यू वांट यू कैन गो फॉर इट। बट अगर आपको अभी बेसिक से चालू करना है तो इन 7 डेज टाइम टेबल आप सेट आउट कीजिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप संडे को एक टाइम टेबल बनाइए। इन 7 डेज व्हाट यू हैव टू अचीव। बेसिकली रिपोर्ट कार्ड आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। रिपोर्ट कार्ड ऑन वीकली बेसिस आप इसको ट्राई कर सकते हैं। रिपोर्ट कार्ड की रीडिंग की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। बार बार मैं इंट्रो में भी बोलना चाह रहा था कि मेरी पुरानी चीज़ों में एक रिपोर्ट कार्ड है। मुझे पता नहीं क्यों रिपोर्ट कार्ड की एनर्जीज ना बहुत सिग्निफिकेंट थी। सो आपकी पाइल के लिए थी। ओके, आई गेट अंडरस्टैंड इट। मेरी इंट्यूशन ना आजकल बहुत अपग्रेड हो रही है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैंने अपने अंदर में बहुत शैडो वर्क किया है रिसेंट में। अपनी कमियों को तराशा है, अपने काम को निखारने की कोशिश की है। तो उसका रिजल्ट मुझे जो देखने को मिल रहा है ना, मुझे बहुत मतलब खुशी हो रही है। बस मैं आपसे यही कहूँगा कि आपको अगर खुश होना है ना, अपने ऊपर काम कीजिए। आप अपने ऊपर काम करेंगे, वो कभी आपसे दूर नहीं जाएगा। लेकिन आप दूसरों पे काम करेंगे, वो आपसे छिन जाएगा। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं, हैंग्ड मैन, द वाइस एनर्जी। यहाँ पे भी आउल की एनर्जी थी, वाइस पर्सन की एनर्जी है। हैंग्ड मैन में यहाँ पे बैट की एनर्जी है, मिस्टिकल बट वाइस। आपसे यही कहा जा रहा है, वाइस एनर्जी में ज्वाइन कीजिए। बेसिकली अपनी मिस्टेक्स को एडमिट कीजिए, अपनी एनर्जीज को क्लियर कीजिए। यहाँ पे शेडो के बेसिस पे इस कार्ड को मैं पढ़ने वाला हूँ। सो हैंग्ड मैन इज अ टाइप ऑफ पनिशमेंट विच यूज टू गिव इन सम ओल्डन टाइम्स इन सम अदर कंट्रीज। वहाँ पे ऐसे पर्सन जो कि जिसने कुछ क्राइम किया होता है तो उसको उल्टा लटका दिया जाता था पेट से। बेसिकली यहाँ पे वो एक ऐसे पनिशमेंट के थ्रू नहीं बताना चाह रहे हैं आपको, बट वो एक ऐसे तरीके से आपको बताना चाह रहे हैं। किसी आपको पनिशमेंट नहीं मिल रही है, आपको पनिशमेंट के पहले एक चेतावनी मिल रही है इस समय कि अपने 2023 को अगर आप सुधारना चाहते हो, एक पुराने पैटर्न्स को रिपीट नहीं होने देना चाहते हो, देन डेफिनेटली शेडो वर्क कीजिए। इट विल बी वेरी बेस्ट। कुछ करना है, 7 डेज प्लान बनाइए, वीकली प्लान्स बनाइए, वीकली उस चीज़ को अचीव कीजिए। अगर आप वीकली अचीव करना चालू हो जाएंगे देन डेफिनेटली आप एट द एंड ऑफ द ईयर आपको बहुत ब्यूटीफुल मिलेगा। ये मैसेज आपके लिए और मेरे लिए, दोनों के लिए। मैं भी इस बार यही करने वाला हूँ। वीकली प्लान्स बनाने हैं मुझे, वीक में मुझे क्या क्या करना है, डेफिनेटली उस वीक के अकॉर्डिंग ही चलना है। नॉट फॉर कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। यहाँ पे मदर ऑफ पेंटिकल्स की बात हो रही है। सो बहुत नर्चरिंग की एनर्जी है। यहाँ पे मैंने स्ट्रेंथ के बारे में बात की, जिसमें शेरियंस के बच्चा है। यहाँ पे मदर ऑफ पेंटिकल्स के बारे में बात की है, जहाँ पे एक माँ और बेटा है जो कि डियर है और वो अपने बच्चे को लेके बैठी हुई है। बेसिकली ये बात करता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा नर्चरिंग की एनर्जी की, बहुत ज़्यादा काम रिलैक्स की एनर्जी की। वो माँ अपने बच्चे को नर्चर कर रही है, बैठी हुई है उसके पास, उसको गर्माहट दे रही है, डेफिनेटली उसको बहुत ज़्यादा हील कर रही है अपनी एनर्जी से। तो आपसे भी कहा जा रहा है आप अपने मदर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, अर्थ के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी मदर आपके पास नहीं है कुछ कारण से, अगर वो आप दूसरे शहर में रह रहे हैं या आप मदर से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं कुछ कारणवश, तो आप मदर अर्थ से हेल्प मांग सकते हैं। आपको बोलना पड़ेगा कि प्लीज़ मेरी हेल्प करो, मुझे मदद चाहिए है। आई एम
इन ग्रीव, आई एम इन सॉरो, प्लीज हेल्प मी मदर अर्थ, ऐसे करके आप बोलो। मदर अर्थ सुनती हैं, गाया सुनती हैं हमारी बातें, उनसे आप संपर्क तो कीजिए, एक बार उनसे बोलिए तो कि मुझे हील करो। एक माँ अपने बच्चे से इतना प्यार करती है, इतना बोला नहीं जा सकता, बस वही अर्थ भी करती है हमसे। एक बार हमें अर्थ से बोलना तो पड़ेगा, और हर समय सिर्फ हम अर्थ से ले ही तो नहीं सकते ना, हमें देना भी पड़ेगा। सो उसके लिए भी प्रिपेयर रहेगा। अगर आप अर्थ से हीलिंग ले रहे हैं देन डेफिनेटली आपको अर्थ को कुछ देना पड़ेगा। आप बहुत ईजी चीज दे सकते हैं अर्थ को। कुछ लोग सोच रहे हैं हाय अर्थ को भी देना पड़ेगा, क्या देना है अर्थ को? उनके उसमें जो पौधे लगे उसमें कुछ पौधों में पानी डाल दो, कुछ नए पौधे लगा दो, उनकी टेक केयर कर लो, बस इतना ही तो अर्थ आपसे मांग रही है। और क्या मांग रही है? और कुछ नहीं चाहिए अर्थ को। कुछ ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग रिच प्लांट्स को आप अर्थ में प्लेस कर दीजिए, जिससे कि अर्थ की एक बैलेंस बना रहे। क्या मांग रही है इसके अलावा? वो इतना ही सा तो मांग रही है, क्या इतना भी आप हमसे नहीं प्रोवाइड कर सकते? और अगर नहीं कर सकते तो डेफिनेटली बहुत शर्म की बात है हमारे लिए। सो अब हम आपके डेक नंबर 3 से देखते हैं क्या ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होने वाली हैं। बेसिकली ये ब्लेसिंग्स के बारे में बात है। गार्डियन द आर्कएंजल एंड गार्डियन ऑरेकल डेक है, जेमस्टोन गार्डियन ऑरेकल डेक है। सो हम इस बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली क्या बात होना चाह रही है इस डेक के थ्रू, आपको क्या मैसेज मिलना चाह रहा है वो हम देखते हैं आपके लिए। पहले हम एक कार्ड आपका जेमस्टोन और एंजल से देखेंगे, और दूसरा कार्ड भी हम जेमस्टोन एंजल से देखेंगे क्या आपके लिए ब्लेसिंग है। फर्स्ट, डेनव्यूराइट, आई होप सो आई हैव प्रोनाउंस इट करेक्टली। आर यू फोकस ऑन रोमांटिक साइड्स राइट नाउ? अपनी रोमांटिक साइड्स के बारे में आप बाद में रोमांटिक के बारे में आप राइट नाउ अपने फोकस कर रहे हैं रोमांस साइड पे। अगर हाँ तो देन डेफिनेटली आपके लिए क्वेश्चन है, आपको फोकस करने की ज़रूरत है। अगर हाँ तो देन डेफिनेटली आपको उस पर वर्क करने की ज़रूरत है। डिसाइड टू क्रिएट हैप्पीनेस एंड हार्मनी, अपनी लाइफ में हैप्पीनेस और हार्मनी। यहाँ पे ये जो रोमांस की बात है वो इस रोमांस की बात नहीं है कि यू हैव टू बी कंपैशनेट, पैशन, लव, सेक्स एंड सो ऑन। इस बारे में बात नहीं हो रही है यहाँ पे बात हो रही है अबाउट योर सेल्फ लव, सेल्फ हार्मनी। आप खुद से भी रोमांस कीजिए, अपने आप को खुद एम्ब्रेस करने के लिए कुछ जैसे बातें बोल लीजिए। हाय कितना प्यारा दिख रहा है तू, कितनी खूबसूरत दिख रही है तू, वैसे करके अपने आप को आईने में देख के बोलो यार। मैं तो बोलता हूँ, आप लोग को लग रहा होगा मैं पागल हूँ, हाँ हूँ, मैं मेरे से प्यार में हूँ। आपको आपसे प्यार करना है, अपने से आपसे प्यार नहीं करोगे तो दूसरा आपसे कैसे प्यार करेगा? डेफिनेटली। एंड सी एन इंक्रीज इन लॉयल एंड केयरिंग फ्रेंड्स इन योर लाइफ। अपने आप को हैप्पी बनाओ, अपनी हैप्पीनेस के साथ काम करो, आपके लाइफ में अपने आप लॉयल फ्रेंड्स आएंगे। ये चीज़ मैंने भी नोटिस की है। मुझे लगता है ये बात बोलने के लिए अच्छी है, बट ये बात ना सच में रियलिटी में है। अगर आप खुद खुश रहना चालू कर दोगे, खुद सुखी रहना चालू कर दोगे, डेफिनेटली आपके लिए बहुत सक्सेस अपने आप आ जाएगी, मैनिफेस्ट हो रही है। आपको सिर्फ उस चीज़ पे वर्क करना है। मॉर्निंग का टाइम है, आपको सन तो दिख ही रहा होगा, एकदम से आ गया है यहाँ खिड़की के आस पास। सो ये इस बारे में बात कर रहे हैं। आगे का हम रीड आउट करते हैं। डिसाइड टू एक्सेप्ट लव इन योर लाइफ। अपनी लाइफ में लव को मैनिफेस्ट करना है तो आपको अपने आप को खुश करना होगा। अलाउ द डेवलपमेंट ऑफ न्यू रोमांटिक रिलेशनशिप्स ऑन योर रिकाइंडिंग ऑफ एक्सिस्टिंग वंस। अपने बेसिकली कुछ ऐसे नए रोमांटिक रिलेशनशिप्स बनाइए ना, उनके अलावा रिकाइंडिंग मतलब कुछ अलग तरीके से बनाइए जो कि आप जानते हैं उसके अलावा, या उनमें से भी कोई एक को बना सकते हैं, लेकिन एक ऐसा बंदा बनाइए या बंदी बनाइए जिसके साथ आप दिल की बात शेयर कर सकें। That is needed here. So आपसे यही चीज़ मांगी जा रही है। एंजल से मैसेज क्या है? आई स्पार्कल एंड शाइन, जो कि मैंने आपसे बोला स्टार सीड्स आया, स्टार के नीचे ही रखा था। आपको शाइन करना है, आपको स्पार्क करना है। ये आपके लिए एफर्मेशन हो सकती है, आप इस एफर्मेशन के साथ काम कर सकते हैं, इससे कुछ नई एफर्मेशंस बना सकते हैं। आई एमेनिनेट हार्मनी एंड लव। आई एम ग्रेटफुल फॉर माई फैंटेसी सिग्निफाइंग अदर्स प्रेजेंस नोन एंड अननोन। बेसिकली मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ मेरी फैंटेसीज़ के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं किसी
अभी के कोई ऐसे जानने अनजाने कोई भी ऐसे व्यक्ति के लिए जो कि मेरी फैंटेसीज़ बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, उसके लिए डेफिनेटली मैं उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। और आपको हमेशा रहना भी चाहिए कि आपकी कभी भी कोई फैंटेसीज़ ना कोई के लिए ज़िंदगी का कारण बन सकती है। तो अगर आपका भी साथ भी कुछ ऐसा हुआ है कि आपकी कोई फैंटेसी आपने किसी को बताई और वो उसकी ज़िंदगी बन जाए, तो अपने आप को आप शुक्रिया अदा कह सकते हैं। आपका वो एक अच्छा काम है कि आपने किसी को जीने की इच्छा दे दी। एंड यू राइट, सही, ये आपके लिए मैसेज है। आपका सेकंड कार्ड देख लेते हैं इस डेक से, ग्रीन कैल्साइट। बेसिकली इट टॉक्स अबाउट योर चेंज इन हार्ट, चेंज ऑफ हार्ट। बेसिकली ये बहुत ना ब्यूटीफुल एनर्जी दे रहा है मुझे, एक फुट की एनर्जी दे रहा है जो कि एंसेस्ट्रल फुट लग रहा है मुझे। तो आपके लिए, कुछ लोगों के लिए एंसेस्टर्स के साथ कनेक्ट करना बेसिकली एक मिस्टिकल और बेसिकली पर्पल ऑरा के साथ आपको कनेक्ट करने की ज़रूरत है, बिकॉज मुझे पर्पल ऑरा और रेड ऑरा बहुत पसंद है। बेसिकली लव, पैशन, कंपैशन और एक सक्सेस के बारे में बात करता है, एक फेम के बारे में बात करता है, एक रॉयल्टी के बारे में बात करता है। मुझे लगता है पर्पल कलर मेरे लिए, सो मैं इसलिए उससे बहुत कनेक्ट करता हूँ। डीप डाउन मिस्टिकल एनर्जीज और बहुत ज़्यादा काम एनर्जीज भी, मैं उस काम भी रह पाता हूँ, उसमें बहुत शांत रह पाता हूँ, इसलिए मैं उससे कनेक्ट करता हूँ। आर यू हैविंग अ चेंज इन ऑफ हार्ट? आपके अंदर हार्ट में चेंज आ रहा है, आप अपने आप को चेंज होते हुए देख पा रहे हो? अगर हाँ, तो डेफिनेटली आपको उस चेंज को कंटिन्यू रखना है। नहीं तो उस चेंज के लिए एम्ब्रेस करना है अपने आप को। Do you find that you have having a hard time changing the way you look at love and friendship? आप अपने आप को ये सोच पा रहे हो कि आपको बहुत दिक्कत हो रही है जिस तरीके से आप अपने आसपास की चीज़ों को, लव और चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, अपनी फ्रेंडशिप को चेंजिंग में एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो? अगर हाँ, तो उसको एक्सेप्ट करना सीखो। ये आंसर ही आपको देना मांग रहा है, ये क्वेश्चन से ही आंसर दे रहा हूँ मैं आपको। ये क्वेश्चन मुझे आपसे पूछना चाहिए, बट अभी तो आप आंसर नहीं कर सकते ना, तो मैं ही आपके लिए आंसर कर रहा हूँ आपको क्या करना चाहिए। टेक ओनली कॉन्स्टेंट इन लाइफ इन चेंज। अपनी लाइफ में सिर्फ एक चीज़ को कॉन्स्टेंट रखो, बाकी सब चीज़ को अनकॉन्स्टेंट कर दो, अनकॉन्स्टेंट कर दो। क्यों? कॉन्स्टेंट क्या होता है? चेंज हमेशा ही कॉन्स्टेंट होता है। ये हमने हर जगह पे, कई जगह सुना है, मूवीज़ में कई डायलॉग्स हैं, कहीं जगह पे हमने सुना है। सो डेफिनेटली आप चेंज को कॉन्स्टेंट कर दो, आपकी लाइफ में सक्सेस अपने आप आनी चालू हो जाएगी। द ओनली कॉन्स्टेंट इन लाइफ इज चेंज। टेक द टाइम टू एग्जिस्ट एंड नर्चर। यही मैंने बताया आपको, टाइम लीजिए एग्जिस्ट करने का, नर्चर करने का, खुद को एम्ब्रेस करने का टाइम लीजिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नर्चर योरसेल्फ एंड चेंज टेक्स प्लेस। आप देखिए अपने आप, जैसे ही आप अपने आप को नर्चर करना चालू करेंगे ना, अपने आप चेंज आने लग जाएगा आपकी लाइफ में। ऑनर एंड एक्सेप्ट चेंज। अपनी लाइफ में चेंज को ऑनर कीजिए, अपनी लाइफ में उसको मतलब सर झुकाइए, उसे थैंक यू बोलिए। अगर आपकी लाइफ में कुछ भी चेंज होता है, कोई भी रिपीटेड पैटर्न चेंज हो जाता है, कुछ नया वन फॉर्म हो जाता है, तो उसको थैंक यू बोलिए। उसको ये बोलिए कि थैंक यू सो मच कि आपने मेरी लाइफ में इतना बड़ा चेंज लाया। एंजल्स, थैंक यू फॉर द एनर्जीज दोज़ हु हैव ब्रिंग द चेंज इन माई लाइफ। आर्कएंजल राफियाल से यहाँ पे हम बात करते हैं। आई टैप इनटू द इनर हीलिंग एबिलिटीज़। मैं अपनी इनर हीलिंग एबिलिटीज़ में आ पा रहा हूँ, मतलब अपने आप को अंदर से हील करने की एबिलिटी जो है वो उसमें आ पा रहा हूँ। विद इन ऑर्डर टू रियलाइन माई इमोशन। मैं अपने ऑर्डर में आना चाह रहा हूँ जो कि मेरे इमोशंस के लिए बहुत अच्छा है, जो कि मुझे इमोशनली बहुत हील कर रहा है। स्पिरिचुअली और फिजिकल बॉडीज़ को भी बहुत हील कर रहा है, मेरी स्पिरिचुअल साइड को भी इन्हेंस कर रहा है, मेरी बॉडी को इन्हेंस कर रहा है। नर्चर ब्रिंग्स मी बैलेंस। नर्चर बोल रहा हूँ, नेचर ब्रिंग्स मी बैलेंस। नेचर के साथ काम कीजिए, जैसे मैंने आपको इस फाइल में बोला भी था कि नेचर के साथ कनेक्ट कीजिए, बिकॉज नेचर वॉन्ट्स यू, नेचर कैन हेल्प यू एंड नेचर वॉन्ट्स यू। सो आप अपनी एनर्जीज को नेचर के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। I enjoy and absorb the positive green vibrations of plants, herbs and essential oils. मैं अपनी पॉजिटिव ग्रीन, मैं बहुत खुश होता हूँ, मैं बहुत इंजॉय करता हूँ उस चीज़ को कि जब मैं अपनी पॉजिटिव ग्रीन वाइब्रेशंस ऑफ प्लांट्स, जो प्लांट्स की पॉजिटिव ग्रीन वाइब्रेशंस हैं, जो एनर्जीज होती हैं, जैसे कि यहाँ पे भी ग्रीन प्लांट्स हैं, आप देख पा रहे हैं। तो बेसिकली अपनी उस पावर में जाइए, उस पावर को समझिए, उसको जानिए, परखिए, समझिए। आई रिमेन फोकस इवन व्हेन द वर्ल्ड अराउंड मी इज चेंज। मैं हमेशा फोकस रहता हूँ जब भी मेरा वर्ल्ड चेंज होता है। तो बेसिकली ग्रीन कैल्साइट चेंज के बारे में बात कर रहा है आपकी लाइफ में। और टर्बोराइट यहाँ पे बात कर रहा है रोमांस, लव, पैशन। बहुत पिंकिश वाइटिश एनर्जी है, मुझे ना पिंक क्वार्ट्स की भी एनर्जी दे रहा है। डेफिनेटली आपको पिंक क्वार्ट्स आपको ले लेना चाहिए अगर आप क्रिस्टल के साथ काम कर सकते हैं, नहीं तो टर्बोराइट और ग्रीन कैल्साइट के साथ आप काम करना पसंद करिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, जो कि बात करती है मनीस्टिक माइंड बट सेल्फ लव। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बहुत मनीस्टिक है, बहुत करियर ओरिएंटेड है, वुमेन है, बट वो यहाँ पे बात करती है
अपनी नर्चरिंग एनर्जी। जैसे इसमें फूल पकड़ा हुआ है उसने, तो अपने आप को नर्चर करने की बात कर रही है, अपने आप को पैशन में रखने की बात कर रही है, अपने आप को सक्सेस के लिए बात कर रही है, फेम के लिए, पावर के लिए, अपनी ब्यूटी के एनहांस के लिए, सब चीज़ के बारे में बात करिए। आप भी कीजिए। आप भी कर सकते हैं ना, कीजिए ना, क्यों नहीं करते हैं। तो यही कुछ बातें थी आपके लिए जो आपसे शेयर करनी थी। लगभग लॉन्ग बहुत थोड़ी सी छोटी वीडियो हुई है जो कि नॉर्मली मैं बताता हूँ उसके अकॉर्डिंग तो मैं 40-50 मिनट की एक फाइल रिकॉर्ड करता हूँ, बट ये आज आधे घंटे की फाइल रिकॉर्ड हुई है क्योंकि आपको बताया कि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। सो जो भी मैंने अपनी एनर्जी से रीड कर पा रहा हूँ आपके लिए, सो डेफिनेटली यही कुछ बातें। मैं थक गया हूँ तो मुझे थोड़ा सा रेस्ट चाहिए है, उसके बाद मैं नेक्स्ट फाइल की रीडिंग करता हूँ। तो यही कुछ बातें थी आपसे शेयर करने की। डू हिट लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज टैरोट अ जर्नी टू योर होम एंड कृष्णा की पाठशाला। आप चाहें तो रीडिंग मुझसे डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टा की लिंक होगी, आप वहाँ से मुझे पर्सनल रीडिंग रिकॉर्ड कर सकते हैं। न्यू ईयर्स की बहुत सी रीडिंग्स रिकॉर्ड हो रही हैं और आप भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। डेफिनेटली आई विल लव टू यू हैव इट। सो बाय एवरीबॉडी। हेलो पाइल नंबर 2। तो कैसे हैं आप सब? आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल टैरोट अ जर्नी टू योर होम में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप इंट्रो देख के समझ गए होंगे कि आज की रीडिंग 2023 के एनर्जीज के बारे में होने वाली है और उसमें क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या चीज़ें, हम 4 बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू पे बात करने वाले हैं। तो वही आज हम आपके बारे में फर्स्ट डेक से देखते हैं, हम जो कि मैंने खुद क्रिएट किया है उस डेक से हम आपके बारे में देखते हैं व्हाट आर द एनर्जीज ऑफ योर 2022। आपकी 2023 के लिए आपकी क्या एनर्जीज रहेंगी। One more time please. And Shun. So your first card is about 8 of Fires, which means the 8 of Wands. बेसिकली 8 ऑफ वॉन्ड्स बात करती है यहाँ पे फेम, पावर, सक्सेस, अबंडेंस एंड बेसिकली इट्स ऑल अबाउट लाइक अ फायर। एक फायर होती है ना, जैसे वो जितनी मतलब जितनी कष्टदायी होती है, अगर फायर से कोई जलता है तो बहुत मतलब हल्की सी आग से चहक लग जाती है हमें खाना बनाते टाइम या कैंडल के साथ वर्क करते टाइम, तो हमें बहुत दर्द होता है। लेकिन आप ये सोचिए उतनी ही पवित्र होती है आग। इस चीज़ को, एक ही चीज़ को देखने के 2 पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। तो 8 ऑफ फायर्स आपको यही बताता है कि कोई भी चीज़ को देखने के 2 पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। शायद आपको 2023 में जो कि एक नए पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की ज़रूरत है। आपने एक ओल्ड पॉइंट ऑफ व्यू को अब आपको छोड़ने की ज़रूरत है। यहाँ पे 2022 में जिस तरीके से आपने उसको किया है, अब 2023 में अब आपको एक नए पॉइंट ऑफ व्यू की ज़रूरत है, जिससे कि आप अपनी लाइफ को एक नए पर्सपेक्टिव से देख सके, एक नए फॉर्म से देख सके, जिससे कि आप एक नई शुरुआत को, एक नई अपब्रिंगिंग को आगे बढ़ा सकें। सो बेसिकली यहाँ पे यही बात हो रही है, एक मैजिक की बात करी जा रही है यहाँ वॉन्ड से, जो कि बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस मैजिकल एनर्जी के बारे में बात होती है, जो कि मुझे यहाँ पे ये बता रहा है कि जैसे मैजिक इज़ लाइक अ पावर ऑफ योर सक्सेस। आपको मैजिक क्रिएट करना, मैजिक के साथ वर्क करना इज़ लाइक आपको बहुत पसंद हो सकता है, या आप बहुत ज़्यादा उसके आप ना उससे काम करना पसंद करता है मैजिक के साथ, लाइक क्रिएटिंग अबंडेंस, सक्सेस, मैनिफेस्टेशन, इन सब चीज़ों में बहुत, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स में आपको बहुत इंटरेस्ट होगा डेफिनेटली। अगर है तो इसके साथ आप और काम कीजिए। यू कैन एम्ब्रेस योर दिस एनर्जी। 8 ऑफ एयर, ओ माई गॉड, 8 and 8 अगेन 8। सो 8 ऑफ एयर यहाँ पे बात करता है, इट्स अबाउट power, passion, wisdom, but it is locked inside you. You have to open it. जैसे कि ना मैनिफेस्टेशन, पावर, सक्सेस आपके अंदर भरी हुई है, आपके अंदर विजडम है, आपके अंदर सब कुछ है, लेकिन इस आउल को देखिए, लेकिन ये केज में है। अगर आप यहाँ शाइनिंग में देख पा रहे होंगे तो ये केज के अंदर बंद है। आपकी सक्सेस भी इसी तरह बंद है। आपके पास तलवार नीचे है, आउल के पास पावर है, विजडम है, बस इस केज को उसे तोड़ के बाहर निकलना। सेम लाइक यू, आपको भी अपने पावर को इन्हेंस करना है, उसको तोड़ के, मतलब अपने जकड़न को तोड़ के आगे बढ़ने की आपको सीख पानी है यहाँ पे। यही आपके लिए शायद ये ना मेन जो वो है,
2023 की एनर्जी, आपको एक नए पॉइंट ऑफ व्यू की ज़रूरत है, क्योंकि आप एक क्लोजेट में बंद हो चुके हो, लाइक एक अलमारी में आप बंद हो, आपकी एनर्जीज बंद हैं, आप उसका चाबी खोज के आपको उसे ओपन करना है, जिससे कि आप एक नई अपब्रिंगिंग को, एक नई ग्रोथ को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सके, बिकॉज दैट इज मच इम्पॉर्टेंट एंड दैट इज वेरी नीडेड राइट नाउ। कार्ड नंबर 3, इट इज 10 ऑफ अर्थ। सी, जो मैंने आपको कहा 10 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे ये बात करता है खुशियाँ, सक्सेस, अबंडेंस। सी, किस तरीके से इसको मैंने डिस्क्राइब किया इस कार्ड में, बहुत ब्यूटीफुली इसको बहुत डिस्क्राइब किया है मैंने। बहुत सारी इनर ग्रोथ को भी बताता है, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इसमें बहुत सारी डिज़ाइंस बनी हुई हैं इस स्टार के पेंटिकल के अंदर, इस पेंटिकल के अंदर। सो यही चीज़ें जो है ना, उसको इम्प्रेस कर रहे हैं, अपनी पावर को, अपनी छोटी छोटी चीज़ों को, जो डिज़ाइंस हैं, टेक्निक्स हैं, मेथड्स हैं, उनको इम्प्रेस कीजिए, उनको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कीजिए कि हाँ भाई, अब तुम हो मेरी लाइफ में, अब मैं तुम्हें इम्प्रेस कर रहा हूँ। आई एम एम्ब्रेसिंग यू, आई एम एम्पावरिंग यू। अपनी लाइफ की चीज़ों को एम्ब्रेस करना तभी सीख पाओगे जब आप अपने क्लोजेट से बाहर निकलोगे। यू हैव टू बी आउट ऑफ क्लोजेट। आपको कुछ ना हट के सोचना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप उस बंधी हुई मेंटेलिटी में रहोगे ना, आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। इतना तो मैं यहाँ पे देख के समझ गया हूँ। इफ़ यू वांट सक्सेस, इफ़ यू वांट ग्रोथ, इफ़ यू वांट पावर, जस्ट बी इंडिपेंडेंट। किसी के नीचे काम मत करो, या काम करना है इट्स ओके, आई एम नॉट सेइंग कि अपनी जॉब छोड़ दो या कुछ भी करो। कोई भी कैरियर के बेसिस पे आप चेंज करोगे, वो आपके अपने पर्सपेक्टिव से होना चाहिए, ना कि कार्ड से, ना कि कोई भी एस्ट्रोलॉजर से, ना कोई और से। आई वुड नॉट सजेस्ट कि गो विद बेसिकली अपनी जॉब को चेंज करने के बेसिस पे आप कार्ड्स पे डिपेंड करो। I also not prefer cards or anything, because sometimes how much intuitive a person is, how much intuitive a guider is, how much intuitive these cards are, but these are the co-created by humans. I hope you are all are understanding. These are just working on a divination tools to connect the divine, but I would say your intuition knows what to do. Intuitions make human. ह्यूमन डोंट मेक इंट्यूशंस। ओके, ये आपको समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे आपके अंदर की जो आशंकाएं हैं, जो भी आपकी बातें, जो आपको लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग है किसी चीज़ के लिए, वो आपको बनाती है। आप उसे नहीं बना रहे हो कि भाई मुझे ऐसा लग रहा है तो ये इसको मैंने क्रिएट किया, वो नहीं, वो अपने आप क्रिएटेड है, बस आपको वो चीज़ महसूस होती है। यही बोलना चाह रहा हूँ, इंट्यूशन को क्रिएट नहीं कर सकता कोई, इंट्यूशन अपने आप आती है। समझ में आया? तो यहाँ पे यही आपको कहा जा रहा है, अपनी इंट्यूशन को समझो, उस पे बिलीव करो, किसी और पे बिलीव मत करो। डोंट बिलीव ऑन एनीबडी, बिकॉज नो वन विल गाइड यू फॉर योर गुड। आई वुड से इफ यू आर हियर ऑन दिस ओन चैनल, बहुत बड़ी बात कहने वाला हूं मैं, लेकिन आपको शायद लग रहा होगा कि क्यों कह रहा हूं, बट मैं आपसे ये कहना मांग रहा हूं, चाहे आप इस चैनल में हो चाहे किसी और चैनल में, आपको ये समझना होगा कि आपको कोई और गाइड नहीं कर सकता, आप अपने आप को ही गाइड कर सकते हो। समझ में आ गया? या सो हम कहाँ पे थे? हाँ, याद आ गया। बेसिकली यहाँ पे कंप्लीशन के बारे में बात हो रही है, क्योंकि 10 नंबर कंप्लीशन के बारे में भी बात करता है। सो यही कुछ बातें थी आपसे बताने के लिए। इन 3 कार्ड से हम आपकी फाइनल एनर्जीज देखते हैं आपके लिए कैसी हैं। OMG, 6 ऑफ एयर, द एंजल इज कमिंग टुवर्ड्स यू, यू आर इंट्यूटिवली गाइडेड सो मच। आपकी इंट्यूशन क्यों इतनी पावरफुल हो रही थी, अब मुझे समझ में आया। सी, बैकग्राउंड में वहाँ एंजल है, अगर आप सही से देख पा रहे होंगे इस कार्ड के थ्रू, तो देखिए एंजल के विंग्स हैं, एंजल खड़ी है वहाँ पे आपको गाइड करने के लिए। ओके, यू आर, आप उसे बुला रहे हैं, एंजल्स को, आप एंजल से मदद मांग रहे हैं। माय गॉड, पर्पल एनर्जी, सीक्रेट प्लेस, बहुत, मतलब क्या बोलूं मैं आपके लिए। आप खुद या तो शामिन हैं या विजार्ड हैं, डेफिनेटली। मैंने अपनी कुछ हद तक शामनिक एनर्जीज के साथ फाइंड आउट किया अपने अंदर भी, क्योंकि बेसिकली मैंने अपने अंदर भी ना देखा है कि मैं कई लोगों को सिर्फ अपनी फीलिंग्स के थ्रू ही हील कर पाता हूँ। सो मैंने उस चीज़ को फाइंड आउट किया कि ऐसा क्यों होता है, क्या होता है। सो मैंने अपने अंदर की कुछ शामनिक एनर्जीज को फाइंड आउट किया है, जो कि मुझ में थी बट मुझे नहीं पता था। आई हैव फाइंड इट आउट दैट। इसी के साथ ही साथ
मैंने अपने अंदर की विजार्ड एनर्जीज को भी अनलॉक करना सीखा है। अपनी एनर्जी के साथ को क्रिएट करना, अपनी एनर्जीज को को क्रिएट करना, अपनी एनर्जीज को अलाइनमेंट में लाना, यही आपका मेन मोटो रहने वाला है। यू आर डेफिनेटली सम स्पिरिट गाइड, यू आर डेफिनेटली सम angels or like earth angel, you are like a star seed or something like that. You can be a black sheep also, but आप कुछ ना कुछ तो ऐसे मिस्टिकल एनर्जी में हैं जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा अलग हटके और सबसे ज़्यादा, मतलब क्या ही बोलूँ मैं आपके लिए। सी यहाँ पे क्वीन ऑफ फायर आई है आपके लिए, विच मीन्स वॉन्ड, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को यहाँ पे कितने ब्यूटीफुली मैंने इसको डिस्क्राइब किया है। यहाँ पे एयर, वाटर, अर्थ, फायर एंड स्प्रेड को एज अ को क्रिएटर के थ्रू डिफाइन करना। सी कितना ब्यूटीफुली मैंने इसको दिखाया है, यहाँ पे इस कार्ड में दिखाया गया है। बेसिकली मैंने आपसे यही कहना चाह रहा हूँ कि आप अपने आप को उतना ही इम्प्रेस कर सकते हैं जितना आप उस पर वर्क करेंगे। यू हैव टू वर्क एंड यू विल इम्प्रेस्ड। अपने आप को इम्प्रेस करना सीखिए मेरी जान, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कितने समय बाद मैंने मेरी जान वर्ड यूज़ किया। मेरे चैनल पे मैं रीडिंग ही नहीं रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ ना, पता नहीं क्यों, बट नहीं हो पा रही है बहुत ज़्यादा रीडिंग रिकॉर्ड्स बिकॉज ऑफ सम बिजी शेड्यूल, और स्टडीज़ भी कुछ ज़्यादा हैवी हो गई है मेरे लिए, तो मैं बहुत ही कम रीड कर पाता हूँ। लेकिन बट मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जितना हो सके उतना एनर्जी से आपको भेजूँ। आई वुड ट्राई कि मैं डेली शॉर्ट्स बनाऊँ, उसे एडिट करूँ और आपके लिए अपलोड कर दिया करूँ, बट एट द एंड ऑफ द डे जब तक रात में शॉर्ट्स बनाने की एनर्जी में नहीं रह पाता, क्योंकि मैं बहुत थक जाता हूँ दिन भर काम कर करके। बट आई वुड ट्राई दैट डेफिनेटली। Just one more time, please. And Shunya. See, Four of Pentacles. It's talked me about a balance, equivalent, और आपको अपनी वर्क, करियर और बेसिकली 4 एलिमेंट्स में आपको बैलेंस लाने को कहा जा रहा है। अर्थ, वाटर, एयर एंड फायर में आपको बैलेंस लाने को कहा जा रहा है। इसमें भी आपको वही चीज़ में बैलेंस लाने को कहा जा रहा था अपनी स्पिरिट के थ्रू। आपको यहाँ पे भी वही कहा जा रहा है, अपनी स्पिरिट के थ्रू, अपनी ऑरा के थ्रू इन चारों को बैलेंस में लाइए। आपके लिए कौन सा कितना सिग्निफिकेंट है मुझे नहीं पता, क्योंकि आप अपने आप को खुद जानते होंगे, मैं आप मुझसे अच्छे से जानते होंगे। डेफिनेटली आपको ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। अपने आप को जानिए, अपने आप को समझिए, अपने अकॉर्डिंग अपने सारे 4 एलिमेंट्स को बैलेंस करना सीखिए। हर कोई अलग होता है, हर किसी की बॉडी अलग होती है, हर किसी की स्पिरिट अलग होती है, हर कोई अलग होता है अपने अंदर ही। आपको अपने अकॉर्डिंग उसको बैलेंस करना है। समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अपने अकॉर्डिंग हर चीज़ को बैलेंस करना सीखिए, क्योंकि आपको एट द एंड ऑफ द डे आपको डील करना है, दूसरे को नहीं करना है। सो अगर आप बैलेंस बनाने में बहुत ज़्यादा इम्प्रॉपर हैं, अपने आप को बैलेंस क्रिएट नहीं कर पाते हैं, देन डेफिनेटली इट्स टाइम टू बैलेंस योर ओन सेल्फ बाय योर ओन। आपको अपने आप को, अपनी सेल्फ को अपने आप बैलेंस करना होगा। कोई आपके लिए आके आपको बैलेंस नहीं करने वाला है, या कोई आपकी हेल्प नहीं करने वाला। यू एट द एंड ऑफ द डे आपको खुद अपनी हेल्प करनी पड़ेगी। सो यही आपके लिए मैसेज है पहले कार्ड से। आपकी शेडो वर्क के लिए कहा जा रहा है अपने एलिमेंट्स को अपने अकॉर्डिंग बैलेंस कीजिए। इससे हम शेडो वर्क के बारे में बात करने वाले थे। सो आपको इससे मैसेज दिया जा रहा है, जो कि मैंने आपको बताया भी, कि अपनी शेडो पे काम कीजिए। अपने अंदर जो आपको 4 एलिमेंट्स इन बैलेंस है उसको बैलेंस कीजिए। कैसे करेंगे? अपनी सोल के थ्रू बैलेंस कीजिए। परफेक्ट इंफिनिटी बनाइए, परफेक्ट अनइन्फिनिटी बनाइए, परफेक्ट बैलेंस बनाइए, परफेक्ट गाइडेंस के थ्रू काम कीजिए। परफेक्शन की ओर आगे बढ़िए। आपको यहाँ पे परफेक्शन की ओर बनाया जा रहा है कि आपको अपने आपके पैर के बीच में ना कई रुकावटें आ रही, मुझे पता नहीं क्यों, समझ में नहीं आ रहा है। रुकावटें नहीं, इस टाइप का दान था, कोई मांगने वाले आए थे तो हमने उन्हें दान दे दिया। सो बेसिकली आपके पैर में ना मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एक बार पहले अनएक्सपेक्ट पता नहीं क्यों मैं उठ के बाहर अपने गार्डन में गया था, कुछ चीज़ मुझे लगा कि कुछ आके गिरी है गार्डन में, तो मैं उसको देखने गया था। मुझे लगा पंछी या कुछ कहीं आके गिर ना गया हो, तो मैं उसको देखने गया था। उसके बाद पता नहीं अभी फिर उठा, सो अभी फिर जाना है मुझे कुछ काम से। सो मैं आपकी रीडिंग कोशिश करूँगा कि जल्दी से रिकॉर्ड कर दूँ। थोड़ा शॉर्ट हो जाएगी आपकी रीडिंग, आई एम रियली सॉरी, बट मैं कोशिश करूँगा आपके सारे पॉइंट ऑफ व्यू को यहाँ पे करूँ। सो दूसरे कार्ड हम आपको देखते हैं, जो कि यहाँ पे डॉटर ऑफ सोल्स विच इज़ अबाउट विजडम। यहाँ पे भी आउल है, यहाँ पे भी आउल है, जो कि विजडम के बारे में बात करता है।
विजडम मीन्स कोई भी चीज़ को ना जो आपके माइंड में है आप उसको वाइज एनर्जीज से देखो, अपनी वाइज एनर्जीज में जाओ। इट्स अबाउट विजडम। आपके अंदर क्या क्या गुण हैं, क्या क्या कलाएं हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, वो है विजडम आपकी। विजडम 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 शब्द हम यूज़ तो करते हैं लेकिन हमें कोई को मतलब ही नहीं पता होता विजडम का यार। हम हर दूसरे मिनट विजडम का यूज़ करते हैं। अपनी विजडम का इस्तेमाल करो, अपने ज्ञान का इस्तेमाल करो। आपका ज्ञान ही आपकी विजडम है। जैसे ना आपको बोला जा रहा है अपने ज्ञान को समझो। आप ज्ञान को समझोगे, आप अपने आप को समझोगे। मतलब मैं आपको क्या बोलूं, आप बहुत वाइस एनर्जी में हो। पाइल नंबर 1 भी बहुत वाइस में थी, आप भी बहुत वाइस एनर्जी हो। पता नहीं अपनी एनर्जी को ब्लॉक करके रखने में आपको क्या मजा आती है। अपनी एनर्जीज को एम्ब्रेस करना सीखो, अपने आप को पावरफुल बनाना सीखो। कैसे बनाओगे? अपने ऊपर काम करके। बस वही कहा जा रहा है आपको, अपने ऊपर काम करो। 3 ऑफ सोल्स, आपने अपने ऊपर बहुत ज्यादा काम नहीं किया है, बिल्कुल काम नहीं किया है मेरे अकॉर्डिंग। तो आपने अपनी एनर्जीज को एम्ब्रेस करने के लिए तो आपने बिल्कुल काम यहाँ पे नहीं किया है। आपने बहुत ज्यादा आलस किया है इस साल। इस साल आपने खूब कोशिश की है कि आपको शेडो वर्क ना करना पड़े, आपको डीप डाउन हीलिंग ना करनी पड़े। क्यों? अगर आपने नहीं की है तो ऐसा क्यों है, और अगर आपने करना नहीं चाहते थे तो फिर क्यों? अपने आप को ना, मतलब जैसे अपने ऊपर काम करना सीखिए, अपनी एनर्जीज को ना कंट्रोल करना सीखिए, उसका खेलना सीखिए, एनर्जी वर्क करना सीखिए। आप एनर्जी वर्क करेंगे, आप खेलना सीखेंगे, उस चीज को खेलिए अपनी एनर्जीज के साथ। आपको यहाँ पे यही हिदायत दी जा रही है कि अपने एनर्जीज को एम्ब्रेस कीजिए, देन ऑल विल बी फाइन। सब ठीक होगा। बस अपनी एनर्जीज के साथ खेलना सीखे, एनर्जीज को समझना सीखे। द लवर्स, सी, अपने आप से प्यार करोगे, आपकी सारी प्रॉब्लम्स हील हो जाएंगी। यहाँ विजडम का अपने आप आना, आपके बैलेंस हो जाना और आपकी हीलिंग हो जाना। आपको अपने आप से प्यार करना है। अपने आप को ना आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। क्यों? आपको आपका बॉडी फिगर पसंद नहीं है, आपको आपका बॉडी कलर पसंद नहीं है, आपको क्या पसंद नहीं है आपके में? अगर आपको आपका बॉडी फिगर पसंद नहीं है तो देन डेफिनेटली आपको ये सोचना चाहिए कि मेरी बॉडी आपसे ज़्यादा फैली हुई है। आई एम मच फैटर देन यू। और हो सकता है मैं आपसे कम भी हूँ, लेकिन मैं फैटी हूँ। आई एक्सेप्ट दैट। मेरी बॉडी जिस तरीके की है मैंने उसे एक्सेप्ट किया। एंड सी, आई एम एम्ब्रेसिंग माई बॉडी। अब मैं अपनी बॉडी को एक नए शेप में देख पा रहा हूँ विदाउट सो मच ऑफ वर्क। एक्सेप्टेंस कम्स विथ चेंज। आपने एक्सेप्ट किया, चेंज अपने आप दिखेगा। अगर आपको स्किन टोन से दिक्कत है तो देन डेफिनेटली उस चीज को मत कीजिए। स्किन टोन को आपने नहीं बनाया है, वो नेचुरली क्रिएटेड है। समझ में आया? नेचर की चीज को चेंज करना इट्स रॉन्ग थिंग अकॉर्डिंग टू मी। नेचर के रूल्स होते हैं, नेचर के लॉ होते हैं, उसको चेंज करना, उसको बदलना, ये बहुत गलत है। अगर आप अपने आप को बदलना चाह रहे हो, अपने नेचर को चेंज करना चाह रहे हो फॉर समवन एल्स, वो गलत है। लेकिन अगर आप अपने लिए चेंज करना चाह रहे हो देन इट्स ओके। हर चीज को पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए। आपको आपके पॉइंट ऑफ व्यू को चेंज करके उसको एम्ब्रेस करना है। यहाँ पॉइंट ऑफ व्यू को बदल के देखना है। पॉइंट को एक ही चीज को देखना है लेकिन उसको चेंज करके देखना है। अगर आप, जैसे मैं फर्स्ट एक पाइल में भी एग्जांपल दिया था, मैं सेकंड पाइल में भी एग्जांपल दे रहा हूँ। कोल है, डायमंड है। डायमंड को अगर हम अनपॉलिश्ड छोड़ दे तो उसकी कोई कीमत नहीं होती, लेकिन हम उसी डायमंड को अगर पॉलिश कर दे तो उसकी बहुत कीमत हो जाती है। क्यों? बिकॉज हमने कुछ एक नए नजरिए से देखा, उसको एक शेप दे दिया, उसके बाद उसकी कीमत बढ़ गई। नया नजरिया चेंज लेके आया। बस वही आपके लिए जरूरी है। यहाँ पे एक नया नजरिया, एक नई पॉइंट ऑफ व्यू की जरूरत है जो कि चेंज को लाएगा। एक्सेप्टेंस की जरूरत है जो कि चेंज को लाएगा। वर्क करने की जरूरत है जो कि चेंज को लाएगा। चेंज इज कॉन्स्टेंट एवरीवेयर। समझ में आया? उस चेंज को समझो और उस पर आगे बढ़ो। हम आपके गार्डियन डेक से देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है यहाँ पे। वैसे तो आप में ना बहुत पावरफुल एनर्जी है आपकी रीडिंग की। मैं
अधिकतर ना रीडिंग करते करते एग्जॉस्ट हो जाता हूँ, थक जाता हूँ, बट आपकी रीडिंग में ना मुझे एनर्जीज मिल रही है। लाइक आप में से कोई ना एनर्जी हीलर भी है आपके पूरे उसमें। मुझे ना बहुत एनर्जी से महसूस हो रही है, एक बहुत पावर महसूस हो रही है आपकी फाइल में। डेफिनेटली आप में से बहुत से लोग यहाँ पे एनर्जी हीलर हो सकते हैं या एनर्जी वर्कर हो सकते हैं यहाँ पे, जो कि किसी की एनर्जीज में जाके काम कर सकते हैं, किसी को एनर्जाइज कर सकते हैं, किसी की हीलिंग कर सकते हैं। डेफिनेटली अपने अगर आप में से कोई है तो उस कलाओं को चुनिए, उस कलाओं को जानिए, उस कलाओं को समझिए, क्योंकि वो आपके लिए है। वन मोर टाइम प्लीज। इतने सारे कार्ड्स नहीं चाहिए एंजल। मैं एक बार फिर से रीशफल करूंगा वन मोर टाइम, क्योंकि कार्ड्स बहुत सारे गिरे थे, मुझे इतने सारे कार्ड्स चाहिए नहीं है गाइस। तो आपका पहला कार्ड आया है द रेड टाइगर आई, विच अबाउट टॉक्स अबाउट प्रोटेक्शन एंड डीप मोटिवेशन। डू यू नीड सम मोटिवेशन? आपको मोटिवेशन की ज़रूरत है। डेफिनेटली आपको यहाँ मोटिवेशन की ज़रूरत है। इतनी देर से मैं वही बात कर रहा हूँ यहाँ पे। अपने आप को चेंज करो, उस चेंज के लिए आपको मोटिवेशन की ज़रूरत है। डू यू नीड टू फाइंड योर माइंड वॉन्डरिंग वॉट यू आर ट्राइंग टू स्टे फोकस। आप स्टे फोकस रहने की कोशिश कर रहे हो लेकिन आप नहीं रह पा रहे हो, उस चीज़ को फाइंड आउट करना चाह रहे हो कि क्यों नहीं रह पा रहे हो। तो ये रीडिंग आपके लिए है। देखिए मैंने आपको जो बताया यहाँ पे, जो कहना चाह रहा हूँ वही आपको आ रहा है। सी कितनी ज़्यादा पावरफुल रेजोनेटिंग एनर्जीज हैं यहाँ पे। समझ में आया? इफ सो यू नीड टू फाइंड योर पैशन एंड बिगिन एक्सपीरियंसिंग द रिवॉर्ड्स दैट कम विथ लिविंग इट। सी आपको यहाँ पे यही कहा जा रहा है प्रोटेक्शन और सेटिस्फैक्शन के लिए। इफ सो यू नीड टू फाइंड योर पैशन एंड बिगिन्स एक्सपीरियंसिंग द रिवॉर्ड दैट कम विथ लिविंग इट। बेसिकली आपको कहा जा रहा है अपने आप में पैशन फाइंड आउट कीजिए, कंपैशन फाइंड आउट कीजिए, यू विल बिगिन एक्सपीरियंसिंग। आप अपने आप में एक्सपीरियंस करना चालू कर दोगे, जो रिवॉर्ड्स आपकी तरफ आ रहे हैं आप उसको जीना चालू कर दोगे। डू यू वॉन्ट लव? आपसे पूछा जा रहा है आपको लव चाहिए है। डू वॉट यू लव, सॉरी डू यू वॉन्ट लव बोल रहा हूँ, डू वॉट यू लव। क्वेश्चन नहीं, आपको आंसर किया जा रहा है। आपको वो करना चाहिए जिससे आप प्यार करते हैं। प्रॉस्पेरिटी इज़ योर्स बट यू मस्ट टेक एक्शन। प्रॉस्पेरिटी आपकी है, सक्सेस आपकी है, अबंडेंस आपकी है, बट आपको उसके लिए एक्शंस लेने पड़ेंगे, तभी आपके लिए वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो सकता है। अदरवाइज नथिंग कैन बी मैनिफेस्टेड इन योर लाइफ बाय एनी अदर वंस। You are the only one to manifest anything. Just manifest by your own self. Don't be dependent on anybody. Like the second card is Golden Calcite. It's talk about fulfillment, like success, abundance. Golden Calcite talks about a richness energy, powerful energy. It's about embracing, clearing yourself. Do you feel like you are fulfilled your soul purpose? आपको लगता है आपने अपना soul purpose full कर लिया है? क्वेश्चन किया जा रहा है नहीं, मेरे अकॉर्डिंग तो यहाँ पे कुछ चीज़ें बाकी हैं, तो नहीं हुआ है आपका सोल पर्पस कंप्लीट। इट्स टाइम टू बिगिन द पर्सन यू मेंट टू बी। आपको आपकी टाइम है, आपको अपना बनना पड़ेगा। डू यू नो वॉट योर स्ट्रेंथ्स आर? आपको पता है आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है? इट्स टाइम टू बिकम द पर्सन यू मीन टू बी। आप वही बनना चाहते हो जो आप बनना चाहते हो, लेकिन अब उसको बनना पड़ेगा आपको। अलाइन योर सेल्फ विद अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ एंड एक्चुअलाइजिंग योर फुल्ली पोटेंशियल। बेसिकली ये कहा जा रहा है आपको आपकी स्ट्रॉन्ग सेंस पे बिलीव करना होगा और अपनी फुल पोटेंशियल को समझना होगा, बिकॉज आपके अंदर उतनी पोटेंशियल है कि आप वर्ल्ड चेंज कर सकते हो। जस्ट चेंज इट। मैं जो कह रहा हूँ वो होता है मेरी जान, मैंने ये चीज़ नोटिस की है। आपको कह रहा हूँ आप चेंज कर सकते हो, देन डेफिनेटली यू कैन चेंज। आपको मोटिवेशन चाहिए, मैं मोटिवेट करने को तैयार हूँ, लेकिन आप करिए तो काम। लिव अप टू योर ड्रीम्स, डिज़ायर्स एंड ट्रैक्स द रेडिएट योर एक्सीलेंस। बेसिकली अपने आप ड्रीम्स डिज़ायर्स को जियो, समझो, जानो, अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को भी काम करो, उन पर काम करो, रेडिएट करो, अपनी एनर्जीज को रेडिएट करो एंड यू विल बी एक्सीलेंट। यहाँ पे आर्कएंजल एरियल बोलते हैं इट्स सेफ फॉर मी टू शाइन माई लाइट।
I am self-confident. I recognize my worth, self-worth. It's easy for me to set boundaries. My internal brilliance shines. I have the courage to all that I can. I am passionate presently. I have the courage and self-confidence to create my world. It's easy for me to take actions and move forward in the joy and enthusiasm. Basically जो मैंने कहा, आप में पैशनेट है, आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं. आई हैव टू करेज एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस क्रिएट माई वर्ल्ड. जो मैंने आपसे कहा, आप में पोटेंशियल है, आप में इतना करेज है, आप में इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस है जो आप अपना खुद का दुनिया बना सकते हो. से कहा वही हैं आप. ये वही के बारे में बात कर रहा है. आपका लास्ट कार्ड देख लेते हैं, उसके बाद आपकी रीडिंग को एंड करते हैं. Read what are the important things which has to be known by these peoples, the watchers. Please tell me about them. Two of Pentacles. Okay, आपको अपनी लाइफ में बैलेंस की ज़रूरत है. आपको कोई मनी के बेस पे आप सेटिस्फाई नहीं है, आप सेटिस्फाई हो जाएंगे. Someone is gonna help you in very fast future. आपकी नियर फ्यूचर में आपको कोई हेल्प करने वाला, फास्ट फ्यूचर मतलब नियर फ्यूचर, आपको कोई भी बहुत जल्दी हेल्प करने वाला है. आपके फाइनेंशियल इश्यूज खत्म होने वाले हैं. यू कैन बी सक्सेसफुल, यू कैन बी अबंडेंट. आपको अपनी ऊपर बिलीव करने की ज़रूरत है. बस यही कुछ आपसे बातें थी आपसे शेयर करने की. सो डू हिट लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज Tarot Journey to Your Home as well as Christian Shakti Pathshala. Links are given below in the comment section. If you want to book your personal readings with me, then link is below in the comment section. Go and DM me on Instagram and I will tell you about all over the things what you need to be known about that reading. So ये कुछ बातें थी. सो बाय एवरीबॉडी, बाय पाइल नंबर 2. हेलो पाइल 3. तो कैसे हैं आप सब? आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल टैरो जर्नी में बहुत बहुत स्वागत है. सो जिनने भी ये कप चूज़ किया है, सो आपको पता है आप पाइल नंबर 3 है, ऑरेंज कलर का स्माइली मार्क. सो देखते हैं आपके लिए आपकी एनर्जीज़ क्या रहेंगी इन 2023. आपकी एनर्जीज़ चेक करेंगे हम फर्स्ट डेक से. देन सेकेंड डेक से हम आपकी शेडो पे क्या काम करना चाहिए आपको उस वे में चेक करेंगे. थर्ड से हम आपकी ब्लेसिंग्स करेंगे और फोर्थ से आपकी बेसिकली हम ये चेक करेंगे कि आपको ऐसे क्या ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है जो आपको सुनने की अभी ज़रूरत है. वैसे तो अभी तक दोनों पाइलों में से कोई इन्फॉर्मेशन उतनी इम्पॉर्टेंट चैनल नहीं हुई है, बट वो फिर भी कुछ चीज़ें हैं जो कि वो बतानी ज़रूरी थी, तो वो मैंने वहाँ पे बताई आपको. तो देखते हैं आपके लिए आपकी एनर्जीज़ क्या है. ये कार्ड डेक मैंने खुद से क्रिएट किया है, तो मैं अपने खुद के डेक को यूज़ करके आपके एनर्जीज़ को रीड आउट करूँगा और उसके बाद आपको बताता हूँ. ओह माय गुडनेस, आपका पहला कार्ड है क्वीन ऑफ फायर, जो कि बैलेंस के बारे में बात कर रहा है. यहाँ पे क्वीन ऑफ फायर मीन्स क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, जो कि एज अ विच के रूप में मैंने इसको यहाँ पे एक्सप्रेस किया है इन अ गुड वे. और बेसिकली यहाँ पे ये ऐसी विच है जो कि एलिमेंट्स के साथ खेलती है, अपने एलिमेंट्स को बैलेंस करती है, उसके बाद अपनी स्पिरिट को भी बैलेंस करती है. शी इज़ एन एनर्जी विच. बेसिकली यहाँ पे एनर्जी वर्क के बारे में बात की जा रही है. यहाँ पे बेसिकली ऐसा काम जिससे कि आपकी एनर्जी को बैलेंस मिले, आपकी एनर्जी बैलेंस रहे, आप अपने काम को अच्छे से कर पाएँ. यू कैन जस्ट बैलेंस योर ऑल वर्क फ्रॉम योर, बेसिकली आपके सारे साइड के वर्क्स आप अच्छे से बैलेंस कर पाएँ. आपका एयर, वाटर, अर्थ, फायर एलिमेंट जो है वो बैलेंस रह पाए. बैलेंस की हाँ मेन इंफॉर्मेशन है. यहाँ पे सेक्रेट ज्योमेट्री भी है, जैसा कि आप देख सकते हैं. सेक्रेट ज्योमेट्री जस्ट टॉक्स अबाउट लाइक टू बी गेट प्रोटेक्टेड, टू बी गेट सेफ, टू बी गेट इन्वेस्टेड. बेसिकली अपने अंदर ही आपको इन्वेस्ट करने को कहा जा रहा है. सो यही कुछ मेन आपकी इस कार्ड से इन्फॉर्मेशन है. ये बेसिकली मुझे बता रहा है जैसे कि ना आपकी कुछ साइकिक एबिलिटी अनलॉक होने वाली है बहुत ही जल्द. अब जैसे इस कार्ड में देख सकते हैं बहुत ही जल्द आपकी साइकिक एबिलिटी अनलॉक होने वाली है. इट्स जस्ट अबाउट की साइकिक एबिलिटी में बहुत डीप डाउन इंट्यूशन की ज़रूरत पड़ेगी, हीलिंग ज़रूरी है. आपकी एनर्जीज जो है वो चेंज होते हुए मुझे दिख रही हैं. मैं ये जो पूरी रीडिंग हो रही है वो बार बार चेंज कांस्टेंट है. जैसे आपको ना कोई ग्रीफ या सॉरो भी हो सकता है बॉटम ऑफ द डेक, जैसे कि 9 ऑफ फायर है और 9 ऑफ वॉन्ड्स. जैसे ना एक सॉरो या ग्रीफ, आप सक्सेस की ओर बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं. क्यों? क्योंकि आपके बैक में कुछ बुरा हुआ है, आपके बैक में कुछ ऐसा हर्टिंग पास्ट है जो आपको आगे बढ़ने पे मजबूर कर रहा है, एक नई अबंडेंस में आने के लिए मजबूर कर रहा है. सो यही कुछ चीज़ें होती हैं हमारी लाइफ में जो हमें आगे बढ़ने को देती हैं. तो बस वही मोटिवेशन आपको मिल रही है. बट
लोगों को मोटिवेशन अच्छे वे में भी मिलती है, बुरे वे में भी मिलती है। मोटिवेशन अच्छे वे में मिलना मतलब हम किसी चीज़ को अपने आप समझें, और बुरे वे में मिलना मतलब हमें सॉरो या ग्रीफ के थ्रू वो चीज़ पाई हमने, लेकिन वो पाना है ना एट द एंड ऑफ द डे हमें मोटिवेशंस, तो बस वही है मेन। सेकेंड कार्ड से हम आपके लिए देखते हैं एस ऑफ फायर। ओह माय गॉड, सॉरी, एस ऑफ एयर। सो ब्यूटीफुल कार्ड ना। बेसिकली यहाँ पे बात करता है एज अ ब्यूटीफुल एंजल, एज अ ब्यूटीफुल सोल की, जो कि यहाँ बैठी हुई है एज अ आउल, उसकी तरफ आ रहा है। एक विजडम आपकी ओर आ रही है, एक वाइज पर्सन आपकी ओर आपके लिए मैनिफेस्ट किया जा रहा है। यहाँ पे पाइल नंबर 1 देखने की भी किसी को ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे 1 है और आउल भी 1 पाइल में आया था, जो कि कोई अनएक्सपेक्टेड विजिटर उसकी फर्स्ट पाइल में था। सो आपके लिए भी कोई अनएक्सपेक्टेड विजिटर है। डेफिनेटली आप चाहें तो पाइल नंबर 1 भी देख सकते हैं अपनी गाइडेंस के लिए, लेकिन बड़ा प्यारा कार्ड है ये वाला। इट जस्ट टेल्स मी अबाउट लाइक यू हैव टू जस्ट वेट एंड वॉच। आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, आपको सिर्फ बैठे रहना है और देखना है, आपकी ओर सब कुछ होगा। लेकिन उसके लिए आपको अपना शेडो वर्क करना ज़रूरी है। मैं हमेशा बोलता हूँ ये तभी होता है जब आप शेडो वर्क करते हो, आप अपने ऊपर काम करते हो। आप अपने ऊपर काम करोगे, नेचर आप पे काम करने को तैयार है, बट आप अपने ऊपर काम नहीं करोगे तो नेचर आप पे काम नहीं करेगी। यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड सो दैट नेचर कैन वर्क। थर्ड कार्ड देखते हैं, 8 ऑफ अर्थ। आपकी मेहनत रंग लाएगी इस साल, जो भी आपने 2020 में मेहनत की है। बेसिकली 8 ऑफ अर्थ मेरे लिए कार्ड होता है। 8 ऑफ अर्थ जो कार्ड है, बेसिकली यहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट्स रंग ला रही हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पे सीड्स हैं, समझ पा रहे हैं आप लोग, यहाँ सीड्स हैं। ये सीड्स क्या बताते हैं कि एक नई ग्रोथ है। सीड्स जो होते हैं वो जेनेटिक कैरियर भी होते हैं। बेसिकली ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को 1 to 1 कैरी करते हैं, जो कि डीएनए काम करता है। लेकिन ये मैं इसको जेनेटिक कैरियर क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि सॉरी एंसेस्ट्रल कैरियर क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एंसेस्ट्रल की सारी चीज़ों को वो क्लोन करके अपने साथ लेके जाते, क्लोन नहीं, बेसिकली हूबहू वैसे ही लेके जाते हैं। तो सीड्स आर लाइक कैरियर, वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में विजडम पास ऑन कर रहे हैं। बस वही आप हो। आप यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ का बीज हो जो कि एक नई जनरेशन, जो कि बहुत एंसेस्ट्रल जनरेशन थी, जनरेशन बोल रहा हूँ, एंसेस्ट्रल नॉलेजेबल जनरेशन्स थी, उस जनरेशन का बीज हो आप, जो अब आप उस अपनी जो भी अपनी नॉलेज और विजडम के थ्रू इस अर्थ को दे पाओगे, जो कि एक्सटिंक्ट हो चुकी थी या एक्सटिंक्ट होने वाली थी वो विजडम, लेकिन आप उस एक्सटिंक्शन को रोकोगे, आप कुछ न्यू अबंडेंस क्रिएट करोगे। यहाँ पे मुझे बेसिकली ऐसा कुछ समझ में आ रहा है, कुछ नया ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज होने वाला है। 2023 पाइल नंबर 3 के लिए ना बहुत चेंजिंग वो रहेगा, क्योंकि डेफिनेटली यहाँ पे कुछ बड़ा मैनिफेस्ट होने वाला है। बिकॉज आई वॉज चूजिंग द ऑब्जेक्ट फॉर पाइल नंबर 3 ना, जब मैं आपके ऑब्जेक्ट चूज करने का टाइम था, एट द टाइम व्हेन आई वॉज चूजिंग योर ऑब्जेक्ट टू विच विल बी प्लेस्ड इन रिप्लेसमेंट इन प्लेस ऑफ पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3 कार्ड। सो मैंने इसको चूज़ किया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस चीज़ को चूज़ करूँ, देन डेफिनेटली मैंने इस कप को चूज़ किया। एंड आई सी दैट कि मुझे ना समझ में नहीं आ रहा था। मैं सोचा था पहले पाइल नंबर 3 ना रखूँ, लेकिन मैं बोला नहीं, मैं हमेशा 3 से 4 पाइल रखता हूँ, सो आई शुड गो विथ 3 पाइल्स। सो मैंने यहाँ पे ये चीज़ को नोटिस किया। बेसिकली ये ना आपके बहुत ज़्यादा डीप डाउन बताना चाह रहा हूँ मैं, कि कुछ डीप डाउन है आपके अंदर जो आपको ग्रो करना है। आपके जो विजडम है वो विजडम इसी थ्रू आएगी आपके अंदर। यू आर एंजल। आप अगर सही से देखोगे तो ये एंजल है। यू कैन बी एंजल। पाइल नंबर 1 में भी एंजल्स थे, पाइल नंबर 2 में भी एंजल्स हैं, पाइल नंबर 3 में भी एंजल्स हैं। और माय गॉड, ये एयर एंजल्स हो सकते हैं। यहाँ पे वो 2 में अर्थ एंजल्स थे। नाइस। आप एयर के साथ काम कर सकते हैं। एयर के साथ वर्क करना इज लाइक अ वेरी ट्रिकी थिंग, क्योंकि एयर कोई संभाल नहीं सकता, बट यू कैन वर्क विथ एयर। डेफिनेटली आपके लिए कोई ऐसा काम करना अच्छा रहेगा जो कि एयर से रिलेटेड हो या माउंटेन ट्रैकिंग से रिलेटेड हो, बिकॉज यहाँ पे ना एयर ज़्यादा हो, वैसा काम करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लाइक यू कैन गो फॉर पैराग्लाइडिंग इनसाइड, लाइक समथिंग लाइक दैट एक्टिविटीज जो दैट कैन विल गिव यू अ की टू सक्सेस। सी, पैराग्लाइडिंग के बाद की टू सक्सेस आता है। हायरोफेंट, अ की टू सक्सेस। हायरोफेंट मीन्स द की और द एबिलिटी टू अनलॉक और अचीव योर समथिंग। इट्स अबाउट अ की। देखिए कितनी प्यारी ब्यूटीफुल की है, जिसमें एज अ डिवाइन फेदर्स लगे हुए हैं।
जो कि यहाँ पे बता रहा है आपके लिए आंसर्स आ रहे हैं। यहाँ पे भी वाइट आउल है और यहाँ पे भी वाइट फेदर्स हैं। इट जस्ट टॉक्स मी अबाउट अ विजडम कमिंग टुवर्ड्स यू इन द फॉर्म ऑफ की। आपको हो सकता है कोई ऐसा एंसेस्ट्रल कुछ मिले जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद हो। इट कैन बी अ नॉलेज, जो कि बता ही रहा है। नॉलेज तो है ही है, लेकिन यहाँ पे ना ऐसा की में मुझे रिचनेस की एनर्जी, क्योंकि गोल्डन की है तो मुझे रिचनेस की एनर्जी हो रही है। लाइक कुछ पैतृक चीज़ें भी आपको मिल सकती हैं, और इफ़ नॉट देन इट्स ओके। यहाँ पे बहुत ज़्यादा एंसेस्ट्रल नॉलेज है तो डेफिनेटली वो बहुत काफ़ी है आपके लिए। सो यही कुछ मेन चीज़ें थी मेरे डेक से, जो कि मैंने आपके लिए फाइंड आउट कि मैं 4 ही कार्ड निकाल रहा हूँ। हर किसी के लिए मन नहीं कर रहा आपकी रीडिंग ख़त्म करने का, बट क्या करें, हमें नेक्स्ट डेक्स का भी यूज़ करना है। सो इस डेक को मैं अभी यहाँ साइड में रखता हूँ। आपकी रीडिंग में ना बड़े पावरफुल कार्ड्स आ रहे हैं। आई डोंट नो आप ऐसा क्या किए हो 2020 में जो इतने पावरफुल रीडिंग हो रही है आपकी। और डेक नंबर 2 से हम देखते हैं आपके लिए शैडो वर्क 2023 के लिए अभी क्या कर सकते हैं इन 4-5 दिनों में, जो कि आपकी 2023 के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। उसकी एनर्जीज को मेंटेन करेगा, उसकी एनर्जीज को एम्ब्रेस करेगा। One more time please. And शून्य। So your first card is about, oh my god, 9 of Wands. See, 9 of Wands talks about एक पंछी ना आज़ाद हो गया हो जैसे। यहाँ पे आप इसको अच्छे से देखिए, ब्लू विजडम के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे विजडम विजडम विजडम, इस पाइल में तीनों में विजडम आई है। बहुत वाइज पर्सन्स हैं, विजडमफुल पर्सन्स हैं आप लोग। यहाँ पे ना ऐसे बटरफ्लाई खिल रही है, खिल के वो उड़ चुकी है। अपने जो ट्रॉमा था, उसका ट्रांसफॉर्मेशन था, उसने ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट कर लिया है। आपको भी यहाँ पे यही कहा जा रहा है, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन करने की ज़रूरत है वो इन 4-5 दिनों में कर लीजिए। डेफिनेटली आपका 2023 सुधर जाएगा। इट विल गोना वर्क फॉर यू वेरी मच। जब आप यहाँ पे वर्क कर लोगे अपना ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, देन डेफिनेटली आपकी आगे की लाइफ में अबंडेंस और सक्सेस मैनिफेस्ट हो जाएगी। आपको यहाँ पे बेसिकली अपने चेंज को एक्सेप्ट करना है। जो भी कांस्टेंट चेंज आपकी लाइफ में हो रहा है, जो भी होने वाला है, उस चेंज को इन 4-5 दिनों में एक्सेप्ट कर लीजिए। डेफिनेटली आपका 2023 सुधर जाएगा। इट विल बी अ वेरी नाइस ईयर फॉर यू। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं आपके लिए क्या है। Oh my goodness, there are some mystical energies which are hidden for you in 2023. आपके लिए 2023 एक मिस्टिकल ईयर रह सकता है और एक सरप्राइजिंग ईयर भी हो सकता है, क्योंकि हर समय आपको लगेगा कि आपको ये पता है, लेकिन इसके अपोजिट भी कुछ हो सकता है और उसके रिलेटेड भी कुछ हो सकता है। यहाँ पे मुझे अनएक्सपेक्टेड चीज़ें जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होगे वो यहाँ पे मैनिफेस्ट होते हुए दिख रहे हैं। जो भी आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, जो आपके दिमाग में अभी होगा भी नहीं, वो भी एक कुछ हो सकता है। यहाँ पे इट हैपन्स एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, बट यहाँ पे कुछ ऐसा ब्यूटीफुल मैनिफेस्ट होने वाला है। इट विल चेंज योर लाइफ कम्प्लीटली। ये बिलीव करके रख लो, 2023 आपकी लाइफ को चेंजिंग मूवमेंट रहेगा उसमें। और इट कैन बी 10th मंथ और 6th मंथ। यहाँ पे ये भी बहुत कंफर्मेशन है कि 6th और नहीं तो 10th मंथ में आपका ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर होगा। बिकॉज यहाँ पे ना 10th और 6th नंबर इज़ वेरी, मतलब क्या बोलूँ मैं उसे, बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट है आपके लिए यहाँ पे 6 और 10th नंबर। नेक्स्ट कार्ड, ओह माय गुडनेस। सी, अपनी इस बिखरी हुई एनर्जी पे वर्क कीजिए। सोल, एयर, वाटर, अर्थ, फायर, अपनी इस एनर्जी पे वर्क करने को कहा जा रहा है आपको। बेसिकली आपको अपनी एनर्जीज पे वर्क करना पड़ेगा, जिससे कि आप आगे की सक्सेस को मैनिफेस्ट कर सकें। यहाँ पे यही कहा जा रहा है, जितना भी वर्क किया है आपने, जैसा भी वर्क किया, आई डोंट नो, यू नो योरसेल्फ। आप अपने आप को ज़्यादा अच्छे से जानते हैं, मुझसे भी। सो जो भी वर्क किया है उसको कंटिन्यू कीजिए, जिससे कि आप इनको बैलेंस में ला सकें। इन बैलेंस को मिलाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारे बिखरे हुए हैं इस समय। इसको अलाइन करना, उसको लो टू हाई लेके जाना और हाई टू लो कब लेके आना है, अपने एलिमेंट्स का कब कहाँ इस्तेमाल करना है, ये आपको पता होना चाहिए। एंड दैट इज नीडेड डेफिनेटली। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। ओह माय गॉड, अपने आप आ गया। ओह माय गुडनेस। सी, यू विल सी योर रिजल्ट इन फर्स्ट 6 days। आप अगर ये अलाइनमेंट को
करते हैं देन डेफिनेटली आपके लिए बहुत ज़्यादा रहेगा। मुझे लग रहा था 4-5 दिन का है, लेकिन ये वाले कार्ड्स तो आपके डेफिनेटली अगले साल का ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बता रहे हैं। लेकिन ये वाली जो कार्ड्स हैं ये मुझे बता रही है 5-6 डेज़ में आप अलाइनमेंट ला सकते हैं। 7 डेज प्लान बनाइए, वीकली प्लान्स बनाइए, वीकली रिपोर्ट कार्ड रीडिंग्स देखिए, वीकली रिपोर्ट कार्ड बनाइए। रीडिंग्स ना देख पाएँ, रिपोर्ट कार्ड बनाइए। यू कैन मेक योर रिपोर्ट कार्ड बाय योर ओन सेल्फ। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन जब रिपोर्ट कार्ड बनाते रहें तब आप हॉनेस्ट रहें। हॉनेस्ट रहने से आप अपने ऊपर काम करेंगे, दूसरे के ऊपर काम नहीं करना है आपको। सो अपने ऊपर जब आप काम करें तो आपको हॉनेस्ट होना पड़ेगा। ओके डियर। सो यही कुछ बातें थी आपसे बताने की इस डेक से। तो नेक्स्ट डेक हम चूज करते हैं व्हाट आर द ब्लेसिंग्स व्हिच आर कमिंग इन 2023 फॉर यू। आपके लिए एक गार्डियन और जेमस्टोन आर्केंजल ऑरेकल डेक से हम देखते हैं आपके लिए क्या क्या गाइडेंस है बेसिकली 2023 के लिए। गाइडेंस ज़्यादा क्या ब्लेसिंग्स आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, हम वो देखते हैं। सो OMG कार्ड पहले भी आया, शायद पाइल नंबर 2 में आया था। हाउ मच आई रिमेंबर, पाइल नंबर 2 में डेफिनेटली आया था। गोल्डन कैल्साइट यहाँ पे बात करता है रिचनेस की। सो यहाँ के लिए भी सेम मैसेजेस मैं आपको रिपीट करूँगा, तो आपको पाइल नंबर 2 भी देखनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। लेकिन पाइल नंबर 1 देखना ज़रूर। पाइल नंबर 2 नहीं भी देखोगे क्योंकि मैं इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भी आपको बता दूंगा, लेकिन पाइल नंबर 1 देखना ज़रूर क्योंकि यहाँ पे आपके लिए मैसेज था। Golden Calcite talks about, do you feel like you are fulfill your soul purpose? You are fulfilling your soul purpose. आप अपने soul purpose को fulfill कर रहे हो? क्या आप अपने काम को सही समय पे, सही जगह पे, सही टाइम पे, करेक्ट जगह पे आप कंप्लीट करते हो और करेक्ट अमाउंट में कंप्लीट करते हो कि नहीं? If yes, then it goods. But if not, then you have to. Do you know what your strengths are? आपको पता है आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, आपकी एबिलिटीज़ क्या है, आपकी पावर क्या है? अगर नहीं तो क्यों, और अगर हाँ तो आप उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते? अगर इस्तेमाल करते हैं तो उसका क्या आप फुल पोटेंशियल पे इस्तेमाल करते हैं या नहीं? ये क्वेश्चंस आपको अपने आप से पूछने हैं। ये कार्ड ये आंसर्स नहीं देगा या मैं वो आंसर्स नहीं दूंगा। You have to ask these questions to yourself, and you will get the answer from your heart. And what the first thing you hear, that is your answer. I think some of you are hearing about it while seeing this reading only. It's time to become the person you are meant to be. ये समय है आप वो बन सकते हैं जो आप बनना चाहते हैं। Align yourself with a strong sense of self and actually actualizing your fully potential. अपनी सेंस को समझिए, अपने आप को समझिए, अपनी स्ट्रॉन्ग सेंस का भान कीजिए, अपने एक्चुअल पोटेंशियल को पाइए जो कि आप में है बट आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। Live up to your dreams, desire and contracts and radiate your excellence. Basically आप तब तक अपनी मेहनत करते रहिए, तब तक कोशिश करते रहिए जब तक आप अपने ड्रीम्स को पाना ले, डिज़ायर्स को कंप्लीट ना कर ले, आपके आप जो कॉन्ट्रैक्ट्स पाना चाहते हैं उन्हें ना पा लें, रेडिएट ना करें अपनी एक्सीलेंट एनर्जीज को। सो आर्केंजल एरियल आपसे यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं, इट इज़ सेफ फॉर मी टू शाइन माई लाइट ब्राइट। मेरे लिए ये बहुत सिक्योर जगह है जहाँ पे भी मैं हूँ, ये मेरे को शाइन करने के लिए और मेरे अंदर जो लाइट को बढ़ाने के लिए, जो मेरी लाइट है अबंडेंस की, उसे बढ़ाने के लिए बहुत परफेक्ट टाइम और परफेक्ट प्लेस है। मैं अब अपनी ग्रोथ कर सकता हूँ। आई एम सेल्फ कॉन्फिडेंट, मैं सेल्फ कॉन्फिडेंट हूँ, मैं सिक्योर्ड हूँ, मैं सेल्फ कॉन्फिडेंट हूँ, मैं अपने ऊपर बिलीव करता हूँ। आई रिकॉग्नाइज माई सेल्फ वर्थ, मैं अपनी कद्र करना जानता हूँ, मैं अपनी खुद की कद्र करना जानता हूँ। कोई करे ना करे लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं कितना काबिल हूँ, कि कद्र मुझे ज़रूरत है और मैं अपनी कद्र कर सकता हूँ। इट इज़ ईजी फॉर मी टू सेट बाउंड्रीज, मेरे लिए बाउंड्रीज सेट करना बड़ा आसान है। ये एफर्मेशंस हैं आपके लिए। यू कैन यूज़ दिस एफर्मेशन एज इट इज़ और जस्ट चेंज और अमेंड समथिंग एंड यूज़ इट। My internal brilliance shines. I have the courage to be all that I can be.
बेसिकली आपकी जो इंटरनल ब्रिलियंस है, आपकी शाइन है, डेफिनेटली आप उसमें काम कर सकते हैं। आप में ब्रिलियंस है, आप में शाइन है, ये एफर्मेशन है। आई हैव द करेज टू बी ऑल दैट आई कैन बी। बेसिकली मुझमें इतना करेज है कि जो भी मुझे बनना है या जो भी करना है वो मैं कर सकता हूँ। मुझे किसी के करेज की या किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। आई हैव दैट करेज, आई हैव दैट अबंडेंस कि मैं अपने आप को चेंज कर सकता हूँ। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं हम आपके लिए। Archangel Sandeth Fawn. My life is dynamic and full of vibrant energies. मेरी लाइफ जो है वो डायनामिक है और जो फुल ऑफ वाइब्रेंट एनर्जीज है, डिफरेंट एनर्जीज, डिफरेंट वेराइटीज ऑफ एनर्जीज, अपनी एनर्जी वर्क कर सकता हूँ मैं, जो यहाँ पे था भी। आई एम फुल ऑफ वर्गो, आई एम ऑथेंटिक एंड लॉयल। मैं ऑथेंटिक हूँ, मैं लॉयल हूँ। आई कॉन्फिडेंटली शो माई ट्रू कलर्स टू अदर्स। मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं जो असली में मैं हूँ वही मैं दूसरों को शो करता हूँ। मैं कुछ भी बनावटी शो नहीं करता, मैं सब कुछ रियल शो करता हूँ, वर्नरेबल शो करता हूँ जो मैं हूँ। आई एम वर्नरेबल। इट इज़ अ फैबुलस फीलिंग टू बी ऑल दैट आई कैन बी। बहुत फैबुलस फीलिंग है, मतलब बहुत अच्छी फीलिंग होती है जब आप जो हो वो आप दिखा सकते हो। मैंने इसको महसूस किया है, आप भी महसूस कीजिए। जस्ट डू शैडो वर्क। मैं शैडो वर्क को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ क्योंकि ये टाइम ही शैडो वर्क करने का चल रहा है। यू कैन डू योर शैडो वर्क। सो बेसिकली यही कुछ आपके लिए इन्फॉर्मेशन थी। इसका वो देख लेते हैं। व्हाट इज योर जेमस्टोन? इट्स पीकॉक कॉपर। कॉपर को बेसिकली एक ऐसा रूप जिसमें बहुत सारे मल्टी कलर हो, ये कॉपर के गुण रखता हो, ये कॉपर ही हो लेकिन इसमें मल्टी कलर हो। आर यू इन टच विथ योर मैग्निफिकेंस? आप अपनी पावर में टच में हो। बेसिकली आपकी जो बारीकी है, आपकी जो एबिलिटी है, आप क्या उसके टच में हो? फाइंड द वे टू ब्रिंग मोर जॉय इनटू योर लाइफ। अपनी लाइफ में एक मोर जॉय, मोर अबंडेंस, मोर सक्सेस को लाने के तरीके ढूंढो, जरिए ढूंढो जिससे आप अपनी लाइफ में खुशी को ला सकते हो। बी अवेयर ऑफ सोर्स ऑफ योर इमोशनल चैलेंजेस एंड परसीविंग ब्लॉकेज सो दैट यू कैन रिलीज दैम। अपनी बारे में जागरूक बनो, अपनी ऐसी चीज़ों के बारे में जागरूक बनो जो कि आपको इमोशनल चैलेंजेस देते हैं, आपको इमोशनली तोड़ते हैं, आपको परेशान करते हैं, आपकी इमोशनल सेल्फ को खराब करते हैं। आपके जो ब्लॉकेजेस हैं उनको और बढ़ाते हैं। उन जगहों को समझो, उन चीज़ों को समझो और उस चीज़ को चेंज करो। यू कैन चेंज दैम, यू कैन रियलाइज दैम एंड चेंज दैम। इट्स टाइम। गेट इन टच विथ योर इनर रेडियंस एंड शाइन योर लाइट ब्राइटली। आपको अपनी इनर रेडियंस में आना पड़ेगा जिससे कि आप शाइन कर सके। डेफिनेटली आपके लिए शाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे गाइस। शाइन इज़ लाइक आपके लिए ना, शाइन इज़ लाइक समथिंग कि उसके बिना आप रह ही नहीं सकते। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपके लिए? अब हम देख लेते हैं आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको सुनना बहुत इस समय इम्पोर्टेंट है। एट ऑफ सोल्स। एट ऑफ सोल्स यहाँ पे बात करती है बेसिकली एक तरीके से रिमाइंडर की कि आप कुछ चीज़ भूल रहे हैं, और यहाँ पे ऐसा ट्रिगर की बात करती है। हो सकता है आपको कुछ ट्रिगर्स अभी भी ट्रिगर कर रहे हो, इस रीडिंग के दौरान भी कुछ चीज़ें ट्रिगर की हों, उस ट्रिगर्स पे ध्यान दीजिए। आपके लिए यहाँ पे एक बहुत बड़ा चैलेंज आ रहा है, उस चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिए और उस पर खड़े उतरिए। तभी 2023 आपका चैलेंज ले रहा है, तभी वो आपका पावर अप ईयर बनेगा। ईयर ऑफ पावर, ईयर ऑफ सक्सेस तभी वो बनेगा जब आप इस चैलेंज को पास ऑन कर पाएंगे। ये चैलेंज है आपके लिए इन 5-6 डेज में। डेफिनेटली इस चैलेंज को आप पार कीजिए एंड डेफिनेटली यू विल बी इन सक्सेस। आप सक्सेस को पा लेंगे, आप सक्सेस में होंगे, आप सक्सेस को पा के आगे बढ़ चुके होंगे, लेकिन तब जब आप अपने ऊपर वर्क करना चाहेंगे, अपने ऊपर वर्क करेंगे। सो
यही कुछ बातें थी आपसे बताने के लिए, आपकी रीडिंग के लिए। थोड़ी सी डिटेल रीडिंग हुई है, मैंने जितना हो सकता है मैंने उतना डिटेल में आपको रीडिंग में आंसर्स देने की कोशिश की है। आई होप जो भी आप इस रीडिंग से समझना चाह रहे हो या जो भी आपको मैसेज रेजोनेट हुए हों, आप उस पर काम करेंगे। और रीडिंग सिर्फ देखने से कुछ नहीं होता, उस पर काम करना इज़ लाइक सोने पे सुहागा। रीडिंग देख, अगर आप कोई काम को करना, कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो रीडिंग देखना इज़ लाइक अ 10% काम, लेकिन 90% काम आपको खुद करना पड़ेगा। आपने 10% काम किया लेकिन 90% नहीं किया तो कोई रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। सो इफ़ यू वांट द रिजल्ट, जस्ट सी एंड डू इट। आशा करता हूँ आपके ये जो बचा कुचा साल है अच्छा जाए, मतलब बचा कुचा दिन है जो अच्छे जाएं साल के। और सो डू इट, लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ टैरोट अ जर्नी टू योर होम एंड एज वेल एज कृष्णा निशा की पाकशाला। और प्लीज़ इसे अपनी फैंस, फैमिली और इन सब के साथ शेयर कीजिए, जिससे उनको भी इस चीज़ के बारे में नॉलेज मिले कि ये क्या होता है। डेफिनेटली इट विल बी हेल्पफुल फॉर मी कि मैं भी कहीं हद तक किसी के पास पहुंच पाऊँ या किसी को हेल्प कर पाऊँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बाय पाइल नंबर 3 एंड बाय एवरीबडी।